हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम करेंगे अपनी टॉप 100 एंटो की सीरीज़। एंटो की जो मेन सीरीज़ थी वो C6 थी और टॉप 100 जो सीरीज़ होगी वो C7 सीरीज़ होगी, जिसमें कि हम 100 अपने एंटो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा हमने जो टॉप 100 साइनो है वो कर ली है और टॉप 100 साइनो एंटो है वो कर ली है, जो कि C1 सीरीज़ की थी, मतलब टॉप 100 थी। अब इसके बाद हमने टॉप 100 आपके ईडीएम भी कंप्लीट कर लिए हैं और वन वर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे अलग जो लास्ट हमारे टॉप 100 की सीरीज़ में बच रहे हैं वो है एंटो, वो हम आज देख लेंगे। आपको पता ही होगा हम डिटेल में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो पुराने वर्ड हो चुके हैं उनको हम मतलब डिस्कस करते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो उनकी हमारी हमने एक कीवर्ड बनाया था, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहें, जिससे अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंटो की जो सीरीज़ थी C6, ये अपने आप में मैं कहूँगा जितनी भी सीरीज़ हमने कराई है, जितनी भी सीरीज़ ब्लैक बुक में है ना? उनमें से ये सबसे ईज़ी सीरीज़ हो जाती है, ठीक है? अब ईज़ी है तो ये टॉप 100 भी आपको कंपैरेटिवली ईज़ी देखने को मिलेंगे। अगर आप C3 और C1 की सीरीज़ की कंपैरिज़न करें, तो आपको ये जो सीरीज़ है ना? एंटो वाली, वो थोड़ी-सी आपको ईज़ी देखने को मिलेगी। बाकी फिर भी रिवीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सब चीज़ हमारे दिमाग में मतलब एक बार और आपको चीज़ें याद आने लगती हैं, ठीक है? तो यही टेक्नीक है, यही हमारा मतलब मेन पॉइंट भी है वीडियो में। हम काफ़ी बार मतलब रिवीज़न अच्छा खासा करते हैं, ताकि वीडियो में ही आपकी चीज़ें याद हो जाएँ। यहाँ पर सभी चीज़ें आप देख सकते हैं और ये सभी सारी जितनी भी सीरीज़ हैं ये हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है? इससे अलग पीडीएफ की बात करें तो आप पीडीएफ हमारा जितना भी हमारा पीडीएफ का ये मतलब आपको मॉडिफाइड पीडीएफ सारी की सारी क्रक्स प्रो हुई, एक फायर पीडीएफ होती है ना? रिवीजन पीडीएफ हो जाएगी, प्रिंटेबल पीपीटी हो जाएँगी, तो ये सभी की सभी जितनी भी हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ एक्सेस, या फिर अगर इंडिविजुअल सीरीज़ का भी आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे आपको केवल C3 चाहिए, केवल C1 चाहिए या केवल ईडीएम चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल तो कई बार बता रखा है, हॉस्टल से रिलेट कर रखा है। हॉस्टल में जैसे आपको पता ही होगा लड़के रहते हैं, है ना? लड़के लोग जहाँ रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वे शत्रुता करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हॉस्टाइल का मीनिंग हो जाता है शत्रुतापूर्ण। जहाँ पर लड़के होंगे, जहाँ पर हॉस्टल में लड़के होंगे, वहाँ पर शत्रुता होएगी। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कई-कई बार ये मैंने चीज़ें आपको बता रखी हैं। एमिएबल भी बता रखा है। एंटो इसके जैसे शत्रुतापूर्ण है, हॉस्टाइल है, इसके एंटो की बात करते हैं, एमिएबल हो जाएगा, फ्रेंडली, सिम्पैथेटिक वगैरह ये सभी देख सकते हैं आप। एमिएबल, एमी मैंने आपको बताया था। फ्रेंड इसका एक रूट वर्ड होता है, तो एमी मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली रिलेशन से मतलब इसको हमने बता रखा है, तो आपको पता भी होगा। एमी का मतलब वही सौम्य हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ईज़ी। सिम्पैथेटिक भी ईज़ी हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण, जेंटल, फ़ेवरेबल। तो यही मैं कह रहा था कि देखो, जैसे इसमें मान लो ये है, इसको छोड़कर बाकी सभी वर्ड बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं। कोई भी उनमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही एंटो सीरीज़ चलेगी, ठीक है? इनिमिकल, ये एक वर्ड हमने और देखा था जिसका मीनिंग हो जाता है शत्रुतापूर्ण, क्योंकि यहाँ पर शत्रुता की बात हुई है, तो इनिमिकल हमारा रिवाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, नमी को रिलेट किया था, नमी कल। नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी। जो ये दीवार में नमी आ रही है या किसी खाने में नमी आ रही है, वो हार्मफुल हो जाएगी कल तक, ठीक है? नमी कल तक हार्मफुल हो जाएगी। हार्मफुल इसका मीनिंग होता है, हानिकारक मीनिंग होता है, और हॉस्टाइल मैंने आपको बता ही दिया, सपोर्टिव, ईज़ी है, ठीक है? तो ये सारे वर्ड आपने देख लिए होंगे, ईज़ी काफ़ी सारे आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बाकी हॉस्टाइल, ये इसका इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर इनमें शत्रुता हो रही है। हॉस्टाइल मान लो इनको, ठीक है? हॉस्टाइल। फ्लेक्सिबल, अब कुछ भी इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा ईज़ी है, रिजिड भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। काफ़ी बार आपने सुना होगा, काफ़ी बार आप डेली यूज़ में भी इसको मतलब यूज़ करते होंगे डेली लाइफ़ में भी। स्टिफ़, स्टिफ़ की बात करते हैं। स्टिफ़ को हमने इस टिफ़िन से रिलेट कर रखा है, ठीक है? इस टिफ़िन को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। इस टिफ़िन में कुछ कठोर खाना रखा है, कोई कठोर चीज़ रखी है इस टिफ़िन में, है ना? डिफेंट, डिफेंट हमने कर रखा है, दी फेंट हो गई थी। फेंट क्या होता है? बेहोश होना, अनकॉन्शियसनेस आ जाना, है ना? दी जो मेरी सिस्टर है वो फेंट हो गई थी, ठीक है?
वो फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, है ना? अवज्ञा करते समय, विद्रोह कर रही थी वो किसी चीज़ का, अवज्ञा मतलब मान नहीं रही थी किसी चीज़ के लिए, है ना? विद्रोह करते समय वो दी फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, ऐसी हमने ट्रिक बना रखी है, मीनिंग हो जाएगा विद्रोह करना या फिर अवज्ञा करना, ठीक है? ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट ये भी हमने कर रखा है अब से टीना, अब से टीना हटी हो गई है, जिद्दी हो गई है, तो ये भी हमने वर्ड ऑलरेडी कर रखा है, पता होगा यहाँ पर भी देख सकते हैं, अब से टीना जिद्दी हो गई है, हटी हो गई है। स्टबर्न, एक बर्बन के बिस्किट आते हैं, तो आपको पता ही होगा, तो जो बर्बन बिस्किट हैं, इनकी मैं जिद बचपन से करता हूँ, तो मीनिंग हो जाएगा जिद। और एडमेंट मतलब कि आदम, आंट, ठीक है? आदम जो है, आदम, वो आंटी के पीछे अडिग, जिद्दी होकर पड़ा हुआ है, तो ये भी आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सभी के सभी ये बता रखे हैं। एक वर्ड टेनेशियस की जगह एक टीनासिटी वर्ड था, टीनासिटी में हट से रहती है, जिद्दी होकर रहती है, ठीक है? वो हमने इस तरह से याद कर रखा है। बाकी फ्लेक्सिबल ईजी है। डोसल, अब डोसल इसमें 2 साइकिल को रिलेट कर रखा है हमने, 2 साइकिल हमने विनम्र लोगों को दी, है ना? या फिर आज्ञाकारी लोगों को दी। अब देखो जो ये दब्बू है ना? ये विनम्रता की सेंस में है। कुछ-कुछ चीज़ों के मीनिंग ऐसे हो जाते हैं कि उनमें डीप थोड़ा-सा और जाकर हमें समझना होता है। तो विनम्र आप इसको भी याद रखेंगे तो कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है? आज्ञाकारी कह सकते हैं क्योंकि जो विनम्र होगा, अब मान लो आपने कोई चीज़ उसको कही तो वो विनम्र है तो आपकी बात मानेगा, आज्ञाकारी होगा, ठीक है? तब्बू भी कह सकते हैं कि आपने उसको कुछ कहा तो वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा, ठीक है? ओबीडिएंट, एप्लीकेशन लिखते हैं इंग्लिश में, योर्स ओबीडिएंटली लिखा जाता है तो आज्ञाकारी मीनिंग हो जाता है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। एमिनेबल ईज़ी वर्ड है, आज्ञाकारी, लेकिन अगर आपको ईज़ी नहीं लगता तो ए मैन को रिलेट करेंगे। ए मैन, है ना? एक आदमी आज्ञाकारी है, ठीक है? न्यू वर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, न्यू ट्रिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। बाकी फ्लेक्सिबल, इमेज देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। और बाकी सारे वर्ड हमने मतलब डिस्कस कर लिए हैं। फर्टाइल ईजी है, बैरन ईजी है, दोनों के दोनों। बैरन, बी से बैरन, बी से बंजर, इस तरह से याद कर रखा है। फर्टाइल तो आप सुनते ही होंगे, उपजाऊ। डेसिकेटेड, अब इसमें देसी को रिलेट कर रखा है, कट्टे को रिलेट कर रखा है। कट्टे होते हैं ना जो लोकल यूपी वगैरह में बनते हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में उनको कट्टा कहते हैं, जो गन होती है ना? तो देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं। डेसिकेटेड, देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं, ड्राई मतलब सूखा, निर्जलित, है ना? जिसमें जल ना हो, ठीक है? सूखा हो जाएगा। और ये तो मॉइस्ट है ये, है ना? तो वहाँ पर हो जाएगा गीला, तो ईज़ी हो जाएंगे, बाकी आप रिलेट कर सकते हैं। डेसिकेटेड, देसी कट्टे चलने में ड्राई होते हैं, फर्टाइल ईजी है, बैरन ईजी है ना? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, शैलो। शैलो हो जाता है उतला। शालू को रिलेट कर रखा है, शालू उतले क्षेत्र में ही तैरती है, या फिर शालू उतले क्षेत्र में रहती है ना? तो उतला कुल मिलाकर जो सतही होता है, थोड़ा अपर साइड होता है ना? उसको हम इस ट्रिक से रिलेट करेंगे, उथला क्षेत्र, ठीक है? अब शैलो से आपको एक सैलो याद आना चाहिए, जो कि हमने पिछली C1 में जो C2 थी टॉप 100 वाली उसकी, C1 की, तो उसमें बताया था सैलो, ठीक है? अब इसमें सालों को रिलेट कर रखा है, मीनिंग वैसे इसका जो होता है वो होता है रंगहीन, रंगहीन या फिर पीला पड़ जाना, ठीक है? पीला पड़ना। सालों से यह जगह रंगहीन और पीली पड़ी हुई है, ठीक है? इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। बाकी शैलो हो जाएगा, शालू जो है उतले क्षेत्र में रहती है, इससे अलग डीप ईजी है। सुपरफिशियल, अब सुपर ये भी हमने कर रखा है, और फिसल, सुपर रूप से फिसल गया वो उतले क्षेत्र में, ठीक है? सुपर रूप से वो फिसल गया, कहते हैं ना ये तो बिल्कुल सुपर था, सुपर तरह से वो फिसल गया उतले क्षेत्र में, ठीक है? इससे अलग जेन्युइन ईजी है। बाकी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड हमने कर रखा है, जो प्रोलॉग है, प्रो लोग ही फाउंड कर पाते हैं गहरी चीज़ों को, कोई बहुत गहरी, कोई डीप कोई चीज़ ढूँढनी है, तो प्रो लोग, जो अच्छे लोग, एकदम टैलेंटेड लोग, प्रो लोग जो होते हैं, वो ही फाउंड कर पाएँगे उस गहरी चीज़ को, ठीक है? डीप हो जाएगा गहरा, बाकी सभी आप देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा एक्सेप्ट ईज़ी है, रिजेक्ट ईज़ी है, डिनाई ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी वर्ड है, कोई भी इनमें ट्रिक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड को वैसे तो डिस्कार्ड भी ईज़ी है, लेकिन डिस आ रहा है नेगेटिव वर्ड, और कार्ड, है ना? आपने जो कार्ड है, जो आपको कार्ड मिला था, आपने उसको त्याग दिया है, इस तरह से ईज़िली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अबंडन, अबंडन भी कई-कई बार बता रखा है, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को या फिर त्याग देना, है ना? अब बंद करो और त्याग कर घर को चलो, ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे हम छोड़कर पहले से ही बता रखा है, तो उसको भी आप रिलेट अपने दिमाग में रखेंगे, तो भी कोई इशू नहीं होगा। अडॉप्ट और एक्सेप्ट दोनों ईज़ी की कैटेगरी के हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, अडॉप्ट
अब अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज़ को मतलब गोद लेना, है ना? अब इसमें 3 वर्ड होते हैं, एक तो अडॉप्ट, एक होता है अडैप्ट, एक होता है अडैप्ट, ईपीटी वाला, है ना? ये तो होता है अपनाना, गोद लेना, अपनाना, गोद लेना, और एक अडैप्ट होता है अनुकूल बनाना, ठीक है? और एक ये अडैप्ट होता है निपुण, स्किल्ड कह सकते हैं, ठीक है? अब देखो, वैसे तो होमोनियम्स में ये चीज़ हम करेंगे, लेकिन फिर भी अडॉप्ट को आप डीओपीटी से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? डीओपीटी, डीओपीटी आपको पता होगा, डीओपीटी ने कई जो विभाग हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है, अपना रखा है। इसमें हमने धप को रिलेट कर रखा है, धप लगते ही सब अनुकूल हो जाएगा, पहले भी करा रखा है। इसमें डिपार्टमेंट को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं आसानी से। डिपार्टमेंट में निपुण और स्किल्ड लोगों का ही काम होता है, या स्किल्ड लोगों की ही ज़रूरत होती है। इस तरह से आप तीनों वर्डों को आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी इनको होमोनियम्स में देखेंगे, ठीक है, जब हम वो करेंगे। बाकी इससे अलग देख सकते हैं आप, डिस्कार्ड हो गया, अबंडन हो गया, अडॉप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। और ये तो ईजी थे ही, ठीक है। एक्सेप्ट स्वीकार करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपलसरी। अगेन इजी वर्ड, ऑप्शनल इजी वर्ड, वॉलंटरी ये भी इजी वर्ड है। इससे अलग अब कंपलसरी की बात हुई है, अनिवार्य की बात हुई है, तो इनकम्बेंट, इनकम्बेंट हमने एक वर्ड देख रखा है, आवश्यक पदधारी। इनकम बेंटेन, ठीक है, इनकम बेंटेन एक कार्टून आता था, तो इनकम बेंटेन की या फिर बैन की, बैन को ही आप आदमी मान सकते हैं। इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, किसी पद को धारण करने के लिए, ठीक है। इनकम बैन की आवश्यक होगी किसी पद को धारण करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, है ना। रिक्वायर्ड हो जाएगा ऑक्यूपेंट, ठीक है, ये भी इजी वर्ड है। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंट से रिलेट मतलब ऑक्यूपेंसी से रिलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट इजी हो जाएगा। इन इलेक्टेबल, इन लॉक और टेबल, इन लॉक वाले टेबल को लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया, अपरिहार्य हो गया, जिसको टाला ना जा सके, ठीक है, अनिवार्य हो गया। इरिमूवेबल, जिसको हटाया ना जा सके, तो ये भी ईजी हो जाएगा। और इंटीग्रल तो आप पढ़ते ही होंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एसेंशियल हो जाएगा, स्ट्रक्चरल हो जाएगा। पीओके एंड अक्साइचिन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंटीग्रेंट, ठीक है, मतलब कि अनिवार्य अंग है। इससे अलग एक्सिजेंट, एक्सिजेंट का मतलब हो जाता है अत्यावश्यक, इम्परेटिव, ठीक है। एक्सिजेंट पहले देखते हैं, एक्स एजेंट, एक्स एजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है, तो मीनिंग हो जाएगा आवश्यकता। इससे अलग इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस आप पढ़ते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आप इसको अगर याद नहीं होता, इम्परेटिव से रिलेट कर सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस बहुत अनिवार्य होते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होते हैं, मीनिंग हो जाएगा इसका अनिवार्य है, ठीक है। दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, है ना, कोई मतलब जो होता है, मतलब इम्परेटिव आपको पता ही होगा, और दूसरा हो जाएगा ये अनिवार्य वाला, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, और यूजुअल तो ईजी हो ही जाएगा, मतलब कि सामान्य। सारे वर्ड हमने देख लिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाउंस, मतलब कि आरोप लगाना। अब दी को रिलेट करेंगे और नाउन को रिलेट करेंगे। दी ने नाउन ना आने पर आरोप लगा दिया, भाई नाउन उसके पेपर में नहीं आया। जैसे उसके टीचर ने बुलाया था कि भाई कल नाउन का टेस्ट होगा, और नाउन चैप्टर ही उसमें नहीं आया, तो दी ने नाउन ना आने पर आरोप लगा दिया था। रिनाउंस से एक वर्ड और याद आता है, रेनाउंस, रे नाउन। रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने? एग्ज़ाम में फेल होना है क्या? मतलब एग्ज़ाम में मतलब आप नाउन पढ़ के ही नहीं गए, और आपका मतलब ग्रामर का पेपर था, नाउन आपने पढ़ा नहीं, तो रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने, ठीक है। बात चल रही थी इसकी, प्रेज़ ईज़ी है, कॉम्प्लीमेंट ईज़ी है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है ना? कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिल जाते हैं कहीं-कहीं, तो वो गिफ्ट की सेंस में आ जाता है, या फिर प्रेज़, एडमिरेशन की सेंस में कि आपको चीज़ें फ्री मिल रही है, एज़ ए गिफ्ट मिल रही हैं। डिफेंडेड, डिफेंड करना ईज़ी हो जाएगा, एप्रिशिएट भी ईज़ी हो जाएगा। रिनाउंस मैंने बता दिया, रिनाउन को क्यों त्याग दिया तूने, क्यों छोड़ दिया, है ना? फॉरसेक, फॉर गॉड सेक से हमने रिलेट कर रखा है कि भगवान के वास्ते इस चीज़ को छोड़ दो। अब एब्ज्योर, है ना? अब जोर से कह के मैंने सिंहासन त्याग दिया, है ना? शपथ पूर्वक त्याग दिया मैंने, अब जोर से कहकर सिंहासन त्याग दिया, ठीक है? इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है। एक्यूज़ मतलब कि एसी को यूज़ करने का आरोप लग गया था, है ना? इंडिक्ट, इंडिक्ट हमने कर रखा है, जैसे इंडिक्टमेंट था, है ना? तो गूगल इंडिक कीबोर्ड पर आरोप या फिर अभियोग लग गया। गूगल इंडिक कीबोर्ड है, उस पर आरोप लग गया या फिर अभियोग लग गया। इससे अलग एक्सकल्पेशन है, मतलब कि दोष मुक्ति। डिफेंड ईजी है, अप्रूवल ईजी है। बात हुई है एक्सकल्पेशन की।
इसकी ट्रिक हमने नहीं बनाई है। तो एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब भी वही होता है, दोष मुक्ति हो जाना, ठीक है, निर्दोष साबित हो जाना। तो आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको रिलेट करेंगे एक्स कल पते, है ना, एक्स के पते पर कल हमने दोष मुक्ति और निर्दोष पत्र भेजा गया, है ना, हमने भेजा, ठीक है, एक्स के पते, ये है ना पते पर कल, ठीक है, कुछ भी आप सफल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि एक्स के पते पर कल हमने, या फिर कल एक्स के पते पर हमने दोष मुक्ति और निर्दोषी का पत्र भेजा, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, एक्स के कल पते पर हमने दोष मुक्ति और निर्दोष का पत्र भेजा था, ठीक है। तो दोष मुक्ति तक आप पहुंच सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिनाउंस वर्ड था, दी ने नाउन ना आने पर आरोप लगा दिया था, जैसे ये लगा रही है, ठीक है। बाकी सभी वर्ड हमने देख लिए हैं और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिल्टी। गिल्टी बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इनोसेंट भी इजी है। कल्पेबल, कल्पेबल मतलब कि कल, एबल, कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी, ठीक है, कल प्रिजन, कल एबल होगा दोषी प्रिजन में जाने के लिए। आप इस तरह से भी इसको सफल कर सकते हैं कि कल एबल होगा दोषी प्रिजन में जाने के लिए, ठीक है। इनोसेंट ईजी है, ब्लेमलेस ईजी है, गिल्टी भी ईजी है और अकाउंटेबल भी ईजी है। कुल मिलाकर इस पूरी स्लाइड पर एक वर्ड था कल्पेबल, है ना, कल एबल होगा दोषी प्रिजन में जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिस्पेंसेबल, मतलब कि अनिवार्य। अब इसको करने से पहले मैं आपको डिस्पेंसेबल हो जाता है अनावश्यक और इंडिस्पेंसेबल हो जाता है अनिवार्य, ठीक है। बाकी जो हमने ट्रिक बना रखी है इंडिस्पेंसेबल की ही बना रखी है। इंडिया को हमने इसमें रिलेट कर रखा है, पेन को रिलेट कर रखा है और एबल को रिलेट कर रखा है। मतलब कि इंडिया के पेन एबल है अनिवार्य रूप से, इंडिया के पेन एबल है अनिवार्य रूप से कि यहाँ पर इस जगह जो एक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर प्राइवेट मीटिंग चल रही है, कोई हिडन मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पर इंडिया के पेन एबल हैं अनिवार्य रूप से, वहाँ पर इंडिया के पेन ही वहाँ पर अनिवार्य रूप से लाए जा सकते हैं, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल, इंडिया के पेन एबल है अनिवार्य रूप से। अब इन अगर इसमें से हटा देंगे तो बचेगा डिस्पेंसेबल, मतलब कि अनावश्यक, अनिवार्य का आप अपोजिट कर सकते हैं। असेंशियल ईजी है, सुपरफ्लुअस ईजी है, अनावश्यक, ठीक है। इन असेंशियल भी ईजी है, इन लग रहा है असेंशियल में, ठीक है, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेटिव। नेटिव भी ईजी की कैटेगरी का ही वर्ड है, नेटिव मतलब स्थानीय हो जाता है, और इंडिजिनस भी स्वदेशी हो जाता है, स्थानीय हो जाता है ना, इंडिजिनस सबमरीन जैसे आप देख सकते हैं। एलियन ईजी है, मतलब कि विदेशी। फॉरेन ईजी है। एक्जोटिक, एक्जोटिक आपने गाना सुना होगा, एक्जोटिक गाना था प्रियंका चोपड़ा और पिटबुल का, काफ़ी पहले आया था, फेमस हुआ था। तो एक्जोटिक गाने में प्रियंका चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा अजीब, ये हमने ट्रिक बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा असाधारण और विदेशी दिख रही है। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एक्जोटिक गाने में प्रियंका चोपड़ा अजीब, असाधारण और विदेशी, बाहर वाली दिख रही है ना, क्योंकि वो पिटबुल के साथ है। एब ओरिजिनल मतलब कि आदिवासी, नेटिव स्वदेशी, होम ग्रोन देशी, एलियन फॉरेन सभी इजी वर्ड है। नेटिव जैसे देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पहाड़ों पर रहने वाले, ठीक है, स्थानीय लोग, नेटिव लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पिरिचुअल, इजी हो जाएगा। फिजिकल इजी है, मटेरियल इजी है, तो कोई भी इनमें बताने वाला वर्ड नहीं है। विकेट सनी, विकेट सनी कई बार बता रखा है, ये देख सकते हैं विकेट सनी, ठीक है, मतलब कि दुष्ट सनी, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है दुष्ट। गुड इजी है, राइटियस इजी है इसमें क्योंकि राइट आ रहा है, तो ईमानदार नैतिक तो होगा ही। मॉरल इजी है, वर्चुअस इजी है। इससे अलग फाइंडिश, फाइंडिश एक दुष्ट की बात हुई है, तो इसलिए फाइंडिश हम देखेंगे। फाइन डिश मतलब कि जो फाइन डिश है, एक अच्छी, एक बहुत ही अच्छी प्रकार से पकाई हुई फाइन डिश है, वो दुष्ट लोगों को नहीं दी जाती, है ना, दुष्ट लोगों को वो नहीं मिलेगी। क्रूअल ईजी है, फ्रेंडली भी ईजी है। बाकी इसमें दो वर्ड थे, एक तो विकेट सनी मतलब कि दुष्ट सनी, और फाइन डिश मतलब कि फाइन जो डिश है वो दुष्ट लोगों को नहीं दी जाती, है ना, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी विकेट है मतलब कि दुष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टिविटी, कैप्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चर, कैप्चर मतलब कि कैद करना, कैप्टिविटी हो जाता है बंधन, है ना, कैद करना। लिबर्टी इजी हो जाएगा, फ्रीडम इजी है। अब इससे रिलेटेड जैसे लिबर्टी की बात हुई है यहाँ पर, तो एंटो लिबर्टी है। किसका, योक, योक हो जाता है गुलामी,
पराधीनता का चिन्ह, ठीक है। हार्नेस मतलब कि काम में लाना। अब देखो योक जो है, हम योक को रिलेट करेंगे, जो अंडे का पार्ट होता है, योक पार्ट, है ना। योक पार्ट अंडे के वाइट पार्ट का गुलाम होता है, क्योंकि योक क्या होता है, मतलब येलोइश पार्ट जो होता है ना, येलो पार्ट होता है। तो जो योक है ना, योक पार्ट अंडे के वाइट पार्ट का गुलाम होता है, क्योंकि वो उस वाइट पार्ट के अंदर ही होता है, तो उसका गुलाम तो होगा ही। तो इस तरह से आप योक को रिलेट कर सकते हैं गुलामी से, ठीक है। योक पार्ट अंडे के वाइट पार्ट का गुलाम होता है। अब वर्ड है एक हार्नेस। इसमें हारने को रिलेट कर रखा है हमने। हारने से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, तो इसका मतलब हो जाता है कंट्रोल, नियंत्रण, ठीक है। नियंत्रण, नियंत्रण भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और उपयोग में लाना, ठीक है, उपयोग में लाना। यहाँ पर कुछ कुछ मीनिंग इनके थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर है काम में लाना, उपयोग में लाना, ठीक है। लेकिन हमने ट्रिक जो एग्जैक्ट बना रखी है कि हारने से चीज़ें कंट्रोल, नियंत्रण में नहीं आती, ये ट्रिक थी। तो एग्जैक्ट मीनिंग था इसका, मतलब कंट्रोल में आना या फिर नियंत्रण होना किसी चीज़ पर। तो लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, तो इसको भी ऐड ऑन करें। हम बेसिकली करते यही हैं, जो जो एक्स्ट्रा वर्ड आप हमें देखने को मिलते हैं, तो जो पुरानी ट्रिक है उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उपयोग में लाना, इसमें आप इसमें ऐड ऑन कर लें कि हारने से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती या फिर नियंत्रण में नहीं आती, है ना। और उनको फिर उपयोग में लाया जाता है। आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। लिबर्टी हो जाएगा स्वतंत्रता, और बाकी तो इसमें कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लियर, इजी वर्ड है। नेबुलस, नेबुलस अस्पष्ट है, इसमें नेबुला को हमने रिलेट कर रखा है। नेबुला हमारे तारामंडल में अस्पष्ट दिखता है। ओपेक, जो ओपेक कंट्री होती है, ठीक है। ओपेक कंट्री गुप्त और अपारदर्शी रूप से एक्सपोर्ट करती है। एक है वर्ड यहाँ पर मर्की, मतलब कि धुंधला। जो मरकरी है वो हवा धुंधली कर देता है। डिम इजी हो जाएगा, मतलब कि डिम हो जाना किसी चीज़ का। एक्सप्लिसिट इजी है, एक्सप्लेन से रिलेट आप सीधा सीधा कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा स्पष्ट, क्लियर। ल्यूसिड को इल्यूसिडेट से रिलेट कर सकते हैं कि ल्यूसिडेट पर चल रही है, स्पष्ट कर दे हमें, मतलब क्लियर बता दे, क्लियर इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक, ऑब्वियस इजी है दोनों। एम्बिगुअस इजी है, हिडन इजी है। ओपेक मैंने आपको बता ही दिया। आर्केन, आर्क, आर्क जो चाप होता है, आर्क होता है, आर्क ने पॉइंट को मतलब गुप्त कर लिया है, हिडन कर लिया है ना। मतलब पॉइंट के ऊपर से अगर आर्क चली जाएगी तो वहाँ पर पॉइंट हिडन हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट इजी है, क्लियर इजी है। पेल्यूसिड में लूसिड वही, उसी को रिलेट कर लेंगे तो वही बन जाएगा। इंटेलिजिबल, इसमें इंटेल को रिलेट कर सकते हैं कि इंटेल जो है प्रोसेसर, वो आसानी से समझ में आने योग्य होता है। या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो मतलब चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी सारे वर्ड हमने देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब हो जाता है दोष मुक्त करना। अब इसमें एक्स को रिलेट करेंगे, वन को रिलेट करेंगे और रेट। मेरी एक्स है, उसने एक मुँह मांगा रेट देकर मुझे दोष मुक्त करा लिया था। मतलब उसने वकील को वन रेट, मतलब एक रेट उसने कहा तो वो एक रेट ही उसने उसको देकर, मुँह मांगा रेट देकर दोष मुक्त करा लिया था। एक्स ने वन रेट देकर मुझे दोष मुक्त करा लिया था। कॉन्विक्ट इजी है, दोष सिद्ध करना। कॉन्विक्ट आपने सुना होगा। और एक वर्ड होता है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन मतलब कि दृढ़ विश्वासी होना, है ना। इसकी हमने ट्रिक बना रखी है, क्योंकि कॉन्विक्ट इजी है तो कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है, ये हमने ट्रिक बना रखी है। बाकी सेंटेंस, सेंटेंस ये तो आपको पता ही होगा। एक सेंटेंस तो हमारा सेंटेंस होता है इंग्लिश वाला। और सज़ा देना इसका मीनिंग हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जो जज है वो एक सेंटेंस से ही सज़ा को सुना देता है, क्योंकि वो सेंटेंस लिखता है तो उसमें सज़ा लिखता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, जो जज होता है, जज साहब जो है वो एक सेंटेंस से ही सज़ा देते हैं। एंगेज होना किसी चीज़ में, तो ये भी इजी हो जाएगा। एक्यूज़ मैंने अभी आपको बताया, इसी को यूज़ करने का मुझ पर या आपने आरोप लगा दिया था। विंडिकेट, इसमें भिंडी को रिलेट करेंगे और काटना, है ना। भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है। जस्टिफाई इजी है। एक्सोनरेट मैंने आपको बता दिया। एक्स ने वन रेट देकर मुझे दोष मुक्त करा लिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 15 वर्ड हमारे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लोरिड। फ्लोरिडा को आप सीधा सीधा इसको इसमें रिलेट कर सकते हैं कि फ्लोरिडा में लोग गहरे और भड़कीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से आप अपने एक दिमाग में एक थिंकिंग जनरेट कर सकते हैं कि
फ्लोरिडा में लोग गहरे और भड़कीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फ्लोरिड हो जाएगा गहरे रंग का। प्लेन ईजी है। पेल, पेल भी हमने वैसे तो एक वो जो पेल था वो ये था, ठीक है, मतलब कि बाल्टी, ये हमने कर रखा था पेल पेल कर बाल्टी बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कोई गुस्से में जैसे कुछ भी कह देते हैं गुस्से में, तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं इसको। एक ये पेल होता है, मतलब कि इसको पीलापन से आप रिलेट कर सकते हैं कि पेल यानी कि पीला पड़ गया, फीका पड़ गया, ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इससे अलग इंसिपिड, इंसिपिड मतलब इनका ये जो सिप है, इन सिप, इनका ये सिप फीका है, बेस्वाद है, ठीक है। ब्लेंड, ब्लेंड बता रखा है, ब्लेंडर्स प्राइड जो है वो फीकी और अरोचक लगती है, ठीक है। इससे अलग ब्लेंड, ब्लेंड पता काफ़ी वर्ड मतलब काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है। ये वर्ड ऐसा है, इसका एक मीनिंग जैसे बेस्वाद है, फीका है, अरोचक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये ब्लेंड एक सॉफ्ट की सेंस में भी आता है, और विनीत, मुलायम, ठीक है, मुलायम वगैरह, तो थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान रखें, ब्लेंड। और इससे अलग प्लेन ईजी है, फ्लैट ईजी हो जाएगा, डल। प्रोसेक, प्रोसेक मतलब कि जो ये जो पूरे के पूरे शेक हैं, शेक हम बनाना शेक पीते हैं, है ना, एप्पल शेक पीते हैं, तो ये जो पूरे के पूरे शेक हैं वो बहुत ज़्यादा सामान्य हैं, बहुत अच्छे नहीं थे, सामान्य थे, नॉर्मल थे। टेस्टी ईजी है, टेस्टिंग ईजी है, डिलीशियस ईजी है। पेल मतलब कि पीला पड़ना से रिलेट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, कलरलेस हो जाएगा। शैलो, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो शैलो था होता है ना, मतलब कि शालू उतले क्षेत्र में रहती है, एक शैलो था मतलब सालों से ये जगह मतलब पीली पड़ी हुई है, रंगहीन पड़ी हुई है। ब्राइट ईजी हो जाएगा, मतलब कि उज्ज्वल। तो देख सकते हैं सारे के सारे वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। इंटेंशनल मतलब कि इंटेंशन से अपनी मतलब जानबूझकर आपने ये चीज़ें करी हैं। एक्सीडेंटल आकस्मिक हो जाएगा इसका। एंटो अनप्लान्ड अनियोजित हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे तो आप बिल्कुल भी मत याद करिएगा कि ये वर्ड है इसका एंटो ये है, बिल्कुल भी नहीं, ना मैं आपको ये कभी बताता, केवल वर्ड याद करते चलो। इंटेंशनल क्या है, एक्सीडेंटल क्या है, अनप्लान्ड क्या है, डेलिब्रेट मतलब कि जानबूझकर, इंटेंशनल हो जाएगा, इंटेंडेड हो जाएगा, प्लान, स्पॉन्टेनियस, कैजुअल। स्पॉन्टेनियस हमने ऑन द स्पॉट से रिलेट कर रखा है कि ऑन द स्पॉट मतलब आकस्मिक रूप से ऑन द स्पॉट ये चीज़ हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो वर्ड पर ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एंटोसाइनो वहीं के वहीं टकल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेवरेंस। रेवरेंस रिवर नॉर्थ सेंटर वाली बहुत ही ज़्यादा सामान्य होती है, श्रद्धा वाली होती है, ठीक है। एक इरेवरेंस था तो इड लगा देंगे जो कि निगेटिव वर्ड है, तो वो हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, असम्मान, ठीक है। तो रेवरेंस मतलब कि रिवर नॉर्थ सेंटर वाली बहुत ही ज़्यादा सामान्य है, श्रद्धा वाली है ना। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा, घृणा करना। और स्कॉर्न, इस कॉर्न के द्वारा या इस कॉर्न से मुझे घृणा हो रही है ना। इस कॉर्न, ये जो कॉर्न है ना, कॉर्न होता है भुट्टा, उससे मुझे घृणा हो रही है। डेस्पाइज, डेस्पाइज घृणा करना, ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। डेस्पिकेबल मी एक एनिमेटेड मूवी थी, उससे भी रिलेट कर सकते हैं, बाकी डेस्पाइज इजी वर्ड है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सस्पिशियस, इजी है, संदिग्ध। ट्रस्टवर्थी इजी है, डेफिनेटिव इजी है, डेफिनेट आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। सर्टेन इजी है, सारे के सारे इजी वर्ड। बाकी इससे रिलेटेड संदेहास्पद की बात हुई है, संदिग्ध की बात हुई है, तो पैरानॉइड देखते हैं। पर एंड्रॉयड को रिलेट कर रखा है हमने इसमें। पर एंड्रॉयड ज़्यादा संदेहास्पद है, सस्पिशियस है, किसके कंपैरिजन में, एप्पल की कंपैरिजन में, आईफोन की कंपैरिजन में, है ना। पर एंड्रॉयड ज़्यादा संदेहास्पद है एप्पल की कंपैरिजन में। सस्पिशियस इजी हो जाएगा, डिसट्रस्टफुल भी इजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। सस्पिशियस आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज। नेक्स्ट देखते हैं टार्डी। अब इसमें तार को रिलेट करेंगे और दिए को रिलेट करेंगे, है ना। तार दिए, तार वायर, तार दिए तुमने मुझे देरी से, तार देने थे दोपहर, आप दे रहे हैं रात को, ठीक है। तार दिए तूने मुझे देरी से, इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट तो हो ही जाएगा, मतलब कि तत्पर। क्विक इजी है, अर्ली इजी है। एक वर्ड है हमारा डिराइड, मतलब कि देर राइड, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, तो इस मोक रेडिक्यूल इसका मीनिंग हो जाएगा देर राइड, है ना। देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीलरेट, इजी है, डिले इजी है, स्लैकन। अब इसमें स्लैक ये जो होता है मतलब कि ढीला। अब इसमें लैक को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं कि भाई लैक हो रहा था तो इसलिए ये चीज़ ढीली पड़ गई है ना। लैक जो कमी हो रही थी इसलिए ये चीज़ ढीली हो गई है। इम्पीड, इम्पीड, इम्पेडिमेंट एक वर्ड आया था वो हमने रिलेट किया था, इन पैडियो में बाधा है, अवरोध है, इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। एक्सीलरेट का आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सीलरेट हो रही है।
अजाइल मतलब कि जाहिल को रिलेट कर रखा है, जाहिल आज फुर्तीला हो गया था, एक्टिव हो गया था, क्विक हो गया था। निम्बल, निम्बल चुस्त होना, है ना? निम्बल से हमने वैसे जो निब्बा-निब्बी होते हैं उससे रिलेट कर रखा है, निब्बा-निब्बी बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं, लेकिन आप अगर आपको और रिलेटेबल चाहिए तो गिम्बल को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। गिम्बल आजकल शायद अ, जितने भी आप होंगे सबको आपको गिम्बल के बारे में ज़रूर पता होगा, है ना? टेक्नोलॉजी आजकल जैसे चल रही है तो गिम्बल बेसिकली होता है उसमें फ़ोन या कैमरा वगैरह कोई भी उसमें अपना जो वीडियोग्राफ़ी वाला कोई भी चीज़ है आप उसको उसमें फ़िट करके गिम्बल से आप वीडियोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो उसमें मतलब स्टेबलाइज़ेशन वो मतलब एक्सिस वगैरह वो सब मतलब अच्छे से प्रॉपर मेंटेन कर देता है, ठीक है? तो गिम्बल को आप रिलेट कर सकते हैं कि गिम्बल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चुस्त होते हैं, है ना? एक्टिव होते हैं, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। लेथार्जिक, ले थार और अपनी सुस्ती दूर कर, ले थार महिंद्रा थार और अपनी सुस्ती दूर कर, भगा इसको, है ना? ब्रिस्क मतलब तेज, रिस्क इसमें रिलेट कर रखा है, रिस्क होता है तेजी से चलने में। क्विक ईजी है, हर्ड ईजी है, स्लो ईजी है, लेजी। आइडल में हमने इडली को रिलेट कर रखा है, इडली जो है वो आलसी लोग, निष्क्रिय लोग खाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफर्म। एफर्म एफर्मेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एफर्मेशन मतलब कि पुष्टि होना किसी चीज़ की, और रिफ्यूज़ ईज़ी है, डिसएग्री ईज़ी है। एक कंसीड वर्ड था, कौन सीड बोने की हमें परमिट देगा, है ना? एफर्म करेगा, पुष्टि करेगा, ठीक है? तो ये आप रिवाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। इसको करने से पहले आपको अल्टर वर्सेस अल्टर के बारे में पता होगा। ये जो अल्टर होता है ये होता है मतलब कि वेदी, जो हम पूजा करने के लिए एक ऊंचा स्थान बनाते हैं, जहाँ पर हम मूर्ति वगैरह रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, मतलब पूजनीय चीज़ें रखते हैं, उसको कहते हैं अल्टर। एक अल्टर होता है, इसका मतलब होता है चेंज। इसी के साथ मैंने आपको अल्टरकेशन भी याद करा रखा है, मतलब कि अल्टरकेशन झगड़ा हो जाना, है ना? ये सभी चीज़ें एक साथ मैंने आपको कई कई बार बता रखी है। तो अल्टरकेशन का मतलब हो जाता है झगड़ा, अल्टर हो जाता है चेंज, और अल्टर हो जाता है वेदी, है ना? कॉम्प्रोमाइज़ ईज़ी है, एग्रीमेंट ईज़ी है, फ्रेंडली ईज़ी है, डिस्कशन ये सभी ईज़ी वर्ड हैं। कैंटेंकरस मतलब कि झगड़ालू। क्रेन को इसमें रिलेट करेंगे, टैंकर को इसमें रिलेट करेंगे। क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में निकाले जाते हैं। क्वारलसम ईज़ी है, बैड टेम्पर्ड ईज़ी है। ग्राउची, अब इसमें ग्राउची में आपको रांची को रिलेट कर सकते हैं। रांची में चिड़चिड़े लोग भी रहते हैं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि रांची में चिड़चिड़े लोग रहते हैं। कॉन्विवल मतलब कि कौन, एक विवेल साबुन आती है, ठीक है? कौन विवेल साबुन लगाकर खुश हो रहा है, आनंद में हो रहा है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं आप सभी वर्ड हमने देख लिए। अल्टरकेशन झगड़ा हो गया जैसे इनका, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट, नियुक्त करना ईजी है, डिसमिस ईजी है। डेलीगेट, इसमें आप दिल्ली को रिलेट करेंगे, और गेट, दिल्ली गेट के लिए आदमी नियुक्त कर दिया है ना? दिल्ली गेट के लिए हमने एक आदमी नियुक्त कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है, रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ का, रिटेन बनाए रखना, ठीक है? अपॉइंट देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोच, मतलब कि समीप आना। अवॉइड, विड्रॉ, रिट्रीट और रिसीडेड, ये सभी इजी वर्ड है। रिसीड वैसे आपको अगर नहीं पता तो रिसीट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बता रखा है। रिसीप्ट, लेकर पीछे हट जाओ, रिसीट लेकर पीछे हट जाओ, मतलब कि रिसीडेड का मतलब या फिर रिसीड का मतलब हो जाता है, एक मिनट, रिसीट का मतलब हो जाता है पीछे हटना, यानी कि रिसीट लेकर, अपनी रिसीट लेकर पीछे हट जाओ, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, आपको पता ही होगा, फ़ोन में आगे लगा रहता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मतलब कि निकटता। क्लोजनेस ईजी हो जाएगा, नियरेस ईजी हो जाएगा, नियरनेस ईजी हो जाएगा, रिमोटनेस भी ईजी, ये सभी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल, मतलब कि कृत्रिम। नेचुरल ईजी है, जेन्युइन ईजी है, सभी ईजी वर्ड है। स्पूरियस, स्पूरियस मतलब कि इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली थी, और मुझे 4 पूरी गई थी, लेकर आए 1 मेरे लिए और अब मना कर रहे हैं, तो इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली थी। फेक ईजी है, फ्रॉडलैंड में फ्रॉड आ रहा है, ईजी है। फेन मतलब कि फेना ही लेना, अच्छा ढोंग करती है, अच्छी बनावट करती है, अच्छा दिखावा करती है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑथेंटिक ईजी है, जेन्युइन भी ईजी वर्ड है। डल ईजी हो जाएगा, और कीन, इसको नमकीन से हमने रिलेट कर रखा है। नमकीन जो है खाने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। एक्साइटिंग ईजी है, ब्राइट ईजी है। टॉर्पिड मतलब कि टॉर्पिडो को रिलेट करेंगे, टॉर्पिडो पाकिस्तान का सुस्त और निष्क्रिय निकल गया था, इनएक्टिव निकल गया था। डायनामिक और एक्टिव, ये तो अगेन ईजी वर्ड। एस्केलेटर होता है मतलब कि बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना? रिड्यूस ईजी है,
प्लंज, प्लंज जो है लंग को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। लंग्स मेरे बाहर आ गए थे जब मैं कूदा था। बेसिकली इसका मतलब डूबना, डूबना, कूदना या फिर डाइव लगाना है ना। जो हम डाइव लगाते हैं ये सभी कूदना की सेंस में वही गिरावट, मतलब गिर जाना किसी चीज़ का। तो लंग्स मेरे बाहर आ गए थे जब मैं कूदा था, जब मैंने डाइव करी थी, जब मैं गिरा था। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डिमिनिश ईजी हो जाएगा, मतलब कि घटना। एनरिच में रिच आ रहा है, उससे रिलेट करें। समृद्ध करना, एनहेंस ईजी है। रिड्यूस, डिप्लीट, मतलब कि डिप्लीट का मतलब हो जाता है वैसे तो हो जाता है इसका मतलब कम करना, है ना। किस चीज़, मतलब काफ़ी सारी हैं उनको कम कर देना, है ना। वो खाली करना उसी सेंस में है, किसी को कम करना, है ना। दी की प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, है ना, खाली हो गई थी। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में खाली करना रिलेट करेंगे तो वो अटपटा लगेगा। इसलिए हमने ट्रिक में दी की प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी। तो इसका मतलब कम होना, खाली होना दोनों होते हैं, आप याद रखें। इम्पोवरिश में पॉवर्टी को आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि निर्धन बनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेनेटिकल। अब फेनेटिकल, वैसे मैं आपको बताऊं, फना से मैंने आपको एक बार बता रखा है कि फना मूवी में आमिर खान बहुत ज़्यादा कट्टर था, ठीक है। लेकिन एक वर्ड था फ्रेंटिक, मतलब कि फरहान खान घड़ी की टिक टिक से बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता था, वायलेंट हो जाता था, एजिटेट हो जाता था। अब फेनेटिक आप फ्रेंटिक से भी रिलेट कर सकते हैं और फना मूवी से भी रिलेट कर सकते हैं कि फना मूवी में आमिर खान कट्टर हो गया था, एंथुजियास्ट, ठीक है। टॉलरेंट, ये भी इजी है। मॉडरेट, सभी इजी वर्ड है। लिबरल, मॉडरेट, ओपन माइंडेड, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिलेरियस, मतलब कि हास्यप्रद, अत्यंत मज़ेदार। सैड इजी है। ह्यूमरलेस भी इजी है। सीरियस, ट्रेजिक, सभी इजी वर्ड हैं। लुडिक्रस, लुडिक्रस में लूडो को रिलेट कर रखा है। और क्रॉस, लूडो क्रॉस करना हमें हंस भी आ रहा है। लूडो क्रॉस करना हमें बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद लगता है ना। क्रेजी इजी है। ह्यूमरस इजी है। रिडिकुलस, बिजार, मतलब कि बिजार विचित्र हरकतें करते हैं। और वाइज इजी है। रीजनेबल, सोलम, मतलब कि सलमान खान बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहने लगा है आजकल। इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है। जैसे देख सकते हैं हिलेरियस सीन है यहाँ पर, है ना, मतलब कि मजाकिया। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीरियस, इम्पीरियस। अब इम्पीरियल हमने देख रखा है। इम्पीरियस करने से पहले इम्पीरियल देखेंगे, जो कि होता है मतलब कि राजसी, है ना। इम्पीरियल ब्लू राजसी लोग पीते हैं। साम्राज्यवादी, सोवरन, संप्रभु, है ना। तो जो जैसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इम्पीरियस, इम्पीरियल से ही हम रिलेट करेंगे, मतलब कि जो राजसी लोग होते हैं, इम्पीरियल से रिलेट कर सकते हैं। जो राजसी इम्पीरियल लोग होते हैं वो अहंकारी भी होते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं, ये राजसी है, इम्पीरियल है ये, तो ये अहंकार अपने आप में दिखा रही है। तो इम्पीरियल से आप इम्पीरियस को रिलेट करेंगे, ठीक है। इम्पीरियल आपको याद होना चाहिए। इम्पीरियल ब्लू जो है वो राजसी लोग पीते हैं, तो उसी से ही हम मैं ये मानता हूँ कि आपको इम्पीरियल याद हो गया होगा। तो इम्पीरियस आप किससे याद करेंगे? इम्पीरियल से। जो इम्पीरियल लोग होते हैं, राजसी लोग होते हैं, वो अहंकारी भी होते हैं। मीक, जो मीकू था वो एक लड़का था, है ना, हनुमान मूवी में। वो बहुत ज़्यादा विनम्र था। ये जो दब्बू है ये विनम्र उसी की सेंस में है, विनम्र था। सबमिसिव, सब मिस्सी रोटी खाकर विनम्र हो गए थे, है ना, आज्ञाकारी हो गए थे। मॉडेस्ट ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनकॉम्पिटेंस, मतलब कि अयोग्यता। क्योंकि कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता। अगर आपको नहीं पता तो कंपटीशन से रिलेट कर सकते हैं। कंपटीशन में योग्य या फिर कॉम्पिटेंट लोग ही सफल होते हैं। इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा अयोग्य। अडेप्ट, मैंने अभी आपको बताया था, डिपार्टमेंट में निपुण लोग ही रहते हैं। एबिलिटी ईजी है। कैपेबिलिटी ईजी है। इनकॉम्पिटेंस मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया के रूल आपको पता होंगे। विगर, ये भी इजी हो जाएगा, मतलब कि ऊर्जा, एनर्जी, एक्टिविटी, ये सभी इजी वर्ड है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा, ठीक है। लिबरल इजी है। इंटॉलरेंट इजी है। और वर्ड है हमारा स्टिंजी। स्टिंजी मतलब कि कंजूस। स्टिंग को हमने इसमें रिलेट कर रखा है। जो स्टिंग पीते हैं बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। कंजर्वेटिव इजी है। बाय गॉड, मतलब कि बाय गॉड, बाय गॉड मैं कट्टर हो जाऊंगा, ठीक है। क्लीमेंट, क्लीमेंट टाउन में उदारवादी लोग रहते हैं। माइल्ड इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपन, इजी। सेल्डम इजी है। रेडली इजी है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ओवर्ट को मैंने आपको ओवर्ट और कोवर्ट दोनों एक साथ हमेशा बताता हूँ, पुरानी वीडियो में आप उठाकर देख सकते हैं। ओवर्ट को ओपन से रिलेट करना है और कोवर्ट में से टी हटा दो तो वो बचेगा कवर, मतलब कि कवर करना, किस चीज़ को, हाइड करना। पब्लिक इजी हो जाएगा। हिडन इजी है। कंसील, कंसील लाइट लेंटर में गुप्त रूप से लगी रहती है, तो मीनिंग हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोमिनेंट, इजी है। ऑब्सक्योर, मतलब कि अब क्योर करो मुझे,
मतलब स्पष्ट दिखने लगा है ना। स्पष्ट इसका मीनिंग हो जाता है अननोन ईजी है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, ठीक है, और इन लगा देंगे नेगेटिव है, स्पष्ट हो जाएगा। ऑब्ट्यूसिव मतलब कि अब तो शिव, अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं, ठीक है, अब तो शिव ही हमारे प्रमुख हैं, प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये सभी आप वर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेंटलेस, मतलब कि निरंतर, निर्दयी होना। अब देखो आप इसमें रिलेंट को रिलेट करें अगर, तो रिलेंट का मतलब होता है कोमल और मृदु, उसमें लेस लगा देंगे तो वो हो जाएगा मतलब निर्दयी, ठीक है, निरंतर हो जाएगा। अब देखो रिलेंट को रिलेट करेंगे, रिलेशन नाइट, एंटी को हम मतलब नाइट को हम शॉर्ट में एंटी लिख देते हैं व्हाट्सएप में। तो रिलेशन नाइट में कोमल हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, तो उसमें आप लेस लगा देना तो वो निर्दयी हो जाएगा। यील्डिंग, यील्ड मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि फील्ड जो हमारा खेत है, फील्ड हमारा उपजाऊ है, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानता, तो हार मानना एक तो वो हो जाएगा, और उपजाऊ इसका मीनिंग हो जाएंगे दो। इंटरमिटेंट मतलब कि अंतरालिक, तो ये भी इजी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंसेसेंटली मतलब कि इन सेशन में आंटी लगातार आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, स्टेडली आ रही है ना, रेडी स्टेडी वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप सारे के सारे वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं सबलाइम, सब लाइम पीकर उत्कृष्ट हो गए थे, है ना, उत्कृष्ट होना। लुडिक्रस मतलब कि बेतुका, अब जैसे मैंने आपको बताया था लूडो क्रॉस करना हमें बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद लगता है, वही वर्ड है। इन्फीरियर सुपीरियर दोनों आपको याद होंगे। एक्सक्यूजाइट मतलब कि एक्स क्यों सीट, एक्स क्यों बैठी है सीट पर इतने सुंदर तरीके से, ठीक है, एक्स क्यों सीट पर इतने सुंदर तरीके से बैठी है। डिलीशियस इजी है, हाईली रिफाइंड इजी है, रफ और टैक्टलेस ये सभी इजी हैं। टैक्टिक्स से हमने इसको बता रखा है। टैक्टफुल होता है विवेकी, तो टैक्टिक्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, उसमें लेस लगा देंगे, अविवेकी हो जाएगा। बाकी मेन वर्ड था सबलाइम, सबलाइम पीकर उत्कृष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सप्रेस, दबाना, इजी वर्ड। इनसाइट मतलब कि उकसाना, इन साइट मतलब कि जो ये साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इन साइट्स ने भीड़ को, इन साइट्स ने भीड़ को उकसा दिया है ना, भड़का दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनसाइट को रिलेट कर सकते हैं। रिवील इजी हो जाएगा, रिलीज इजी हो जाएगा। एक वर्ड है हमारा फोमेंट मतलब कि उत्तेजित करना, फोम को इसमें रिलेट करेंगे, फोम की क्वालिटी देखकर मालिक बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। इनसाइट मतलब कि इन वेबसाइट्स ने भीड़ को भड़का दिया है, उकसा दिया है। एक वर्ड है हमारा कोयल मतलब कि दबाना, इसमें कोयल को रिलेट कर रखा है हमने, कोयल की आवाज़ मन को शांत कर देती है, या फिर दमन कर देती है, या फिर दबा देती है, तो ये शांत करना वही दमन करना की सेंस में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेडिशनल इजी हो जाएगा, अनयूजुअल इजी है, मॉडर्न इजी है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब कि ऑर्थो और डॉक्टर, ऑर्थो डॉक्टर जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, उसकी परंपरा पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। पौराणिक कालों में भी मतलब हड्डियों के डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे। ट्रेडिशनल इजी है। हेरेटिकल, अब इसमें हीरा ठाकुर को आप रिलेट कर सकते हैं, हीरा ठाकुर विधर्मी हो गया था, निंदक हो गया था, सूर्यवंशी मूवी वाला। अनकन्वेंशनल इजी हो जाएगा। और हेटेरोडॉक्स, अब जो हेटेरोडॉक्स है इसमें हेटर को रिलेट कर सकते हैं, हेटर लोग विधर्मी भी होते हैं, हेटर लोग जो जो हेट करते हैं वो विधर्मी भी होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये दोनों आप सीधे सीधे हेटर से रिलेट कर सकते हैं या फिर हीरा ठाकुर से रिलेट कर सकते हैं, दोनों सेम ही है ना, साइनो ही है और एक जैसे ही हैं, तो आप दोनों को एक साथ याद करें। नेक्स्ट वर्ड है यूजर्प मतलब कि यू सर्प मतलब कि सांप, तुमने सर्प की भांति हड़प लिया इस चीज़ को, ठीक है। यू मतलब कि तुमने सर्प की भांति इस चीज़ को हड़प लिया है। रिस्टोर इजी है। सरेंडर मतलब कि सुरेंद्र को रिलेट करेंगे, सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया है। रिलीज मतलब कि मुक्त होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड मतलब कि अब सेकंडों में वह फरार हो गया था, अब सेकंडों में वह फरार हो गया था। रिमेन मतलब कि बनाए रहना, बने रहना। अपीयर इजी है, रिमेन इजी है। इलोप मतलब कि स्लोप पर भाग जाना आसान होता है, मीनिंग हो जाएगा इसका भाग जाना, एब्सकॉन्ड, है ना, अब सेकंडों में ही वह फरार हो गया था। स्कटल मतलब कि कट ले, कट और ले, कट ले यहाँ से भाग जाओ, है ना, कहते हैं कट ले यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। इससे अलग हमारा एक वर्ड है स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब कि भाग जाना। अब स्कैम को रिलेट कर सकते हैं कि स्कैम करके लोग विदेश भाग जाते हैं, स्कैम करके लोग विदेश भाग जाते हैं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मेन वर्ड था एब्सकॉन्ड, अब सेकंडों में ही वह फरार हो गया था। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अमूर्त विचार, भाववाचक जो मन के भाव होते हैं, है ना, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं कंक्रीट हो जाएगा मतलब कि ठोस। इजी वर्ड हैं दोनों के दोनों, आप फैमिलियर होंगे दोनों वर्ड से। एक्सेसिबल इजी है, रेस्ट्रिक्ट इजी है, लैकिंग इजी है, हैंडी इजी है, कन्वीनियंट इजी है,
यूज़फुल ईजी है, एक्सेसिबल ईजी है और हैवी ईजी है। अब देखो इनमें से जिस भी वर्ड की आपको ट्रिक बनवानी है या आपको लगता है कि वो आपके लिए ईजी नहीं है, तो आप कमेंट में बता देना उसकी ट्रिक। मैं बता दूंगा या कोई ना कोई कोई भी आपको मतलब स्टूडेंट भी आपको बता सकता है, ठीक है। वैसे मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है, कोई भी आपको मतलब रिप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है एसरबिक, मतलब कि अरेबिक को रिलेट करेंगे। अरेबिक लोग तीखा बोलना परहेज करते हैं, ठीक है। तो तीखा बोलना इसका मीनिंग हो जाता है। ब्लेंड मैंने अभी आपको बताया था, जो ब्लेंडर स्प्राइड है वो टेस्ट में फीकी होती है। मतलब फीकी जो है वो टेस्ट की सेंस में हो जाता है और अरोचक हो जाता है मतलब कि बोरिंग की सेंस में, ठीक है। बोर होना। और प्लीजेंट भी हो जाएगा सौम्य, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जेंटल, काइंड, ठीक है। स्वीट हो जाएगा, पोलाइट, दोनों इजी वर्ड हो जाएंगे। एक होता है कर्टियस, मतलब कि कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए। रूड इजी है, डिसकर्टियस इजी हो जाएगा, इम्पोलाइट भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी, मतलब कि शत्रुता। अब ये वर्ड हमने यूनानिमस से रिलेट कर रखा है। देखो पहले देखते हैं यूनानिमस, मतलब कि सर्वसम्मत। इसमें ऊना को रिलेट किया था, एनी को रिलेट किया था और मोसी को रिलेट किया था। ऊना जो कि सिटी है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही थी, अनडिस्प्यूटेड हो जाएगा, विवाद रहित होकर आ रही थी। अब जब वे आपके घर आ गई थी तो एनी और उसकी मौसी में दोनों में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, शत्रुता हो गई थी। तो दोनों ट्रिक आपको एक साथ याद रखनी है। यूनानिमस, ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ हमारे घर आ रही थी, फिर घर पर आकर एनी और उसकी मौसी में शत्रुता हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। बेनिवोलेंस ईजी है, लव ईजी है। कॉमिटी, कॉमिटी जो है न्यू वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको कमिट से रिलेट कर सकते हैं, कमिटमेंट से रिलेट कर सकते हैं। कमिटमेंट पूरा करने वालों में शिष्टाचार होती है। तो कमिट से इसको रिलेट करेंगे कि जो कमिट कर देते हैं, जो कमिट को पूरा करते हैं, उनमें ही शिष्टता होती है, उनमें ही शिष्टाचार होती है। कमिटी को कमिट से आप इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। एक वर्ड आया था जार्ड, मतलब कि विवादित, ये इसका एंटो था। मतलब कि जार को रिलेट करेंगे, जग को रिलेट करेंगे, जग पर हमारा झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था। अल्टरकेटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अल्टर हो जाता है चेंज और अल्टरकेशन हो जाता है मतलब कि विवाद या फिर झगड़ा हो जाना, तर्क वितर्क हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेंट। एसेंट और डेसेंट ये आपको पता होने चाहिए, इजी वर्ड हैं दोनों, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। डेसेंट हो जाएगा गिराव, एसेंड ऊपर उठाना, क्लाइम करना, डेसेंड नीचे करना। प्लंज मैंने अभी आपको बताया था, लंग, लंग मेरे बाहर आ गए थे जब मैंने डाइव मारी थी, गोता लगाया था। असेंडिंग, ठीक है, ये सभी सेम ही है ना। कॉन्डिसेंडिंग, इसमें डिसेंडिंग को रिलेट करेंगे, मतलब कि हमें लोगों को डिसेंडिंग मतलब कि नीचा नहीं आंकना चाहिए, तो वही मीनिंग हो जाएगा, दूसरों को नीचा जताने वाला व्यवहार करना। अब एलाइट, मतलब कि लाइट, लाइट आसमान से नीचे उतरती है, डिसेंड होती है। एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब हो जाता है चढ़ना। वैसे एम्बार्क का मतलब जो होता है वो शुरू करना भी होता है, ये जो इसका एक और मतलब होता है शुरू करना। एम्बार्क मैंने आपको बता रखा है एम, ठीक है, आई एम वाला एम, और बार्क मतलब कि भौंकना। मुझे देखकर जो कुत्ते हैं वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि शुरू करना। हमने इस तरह से इसको रिलेट कर रखा है। अब उसमें चढ़ना भी आप रिलेट कर लेंगे साथ ही क्योंकि न्यू इसका मीनिंग आया है। तो आई एम मतलब कि मुझे देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं कुत्ते, गली के कुत्ते, और मैं घर पर अपने चढ़ जाता हूँ, ठीक है, या फिर सीढ़ी पर अपने चढ़ जाता हूँ। तो दोनों आप एक साथ याद करें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। बाकी हमने देख लिए हैं सारे के सारे वर्ड, इससे अलग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेटर, इजी हो जाएगा। वर्ड्स इजी है, इन्फीरियर सुपीरियर दोनों साथ ही याद करें। एमिलियोरेट मतलब कि सुधारना, इसमें आम को रिलेट करेंगे, लियो को रिलेट करेंगे और रेट को रिलेट करेंगे। आम लियो बेहतर और सुधरे हुए रेट पर, इम्प्रूव रेट पर, ठीक है। एमिलियोरेट मतलब कि आम लियो रेट पर, कौन से, सुधरे रेट पर, बेहतर रेट पर। वर्सन ईजी है। डेटियोरेट मतलब कि दी तेरी रियो, रियो ओलंपिक में जो दी का रेट था, दी तेरी रियो में रेट बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, बेकार थी। एग्रेवेट मतलब कि आगरा में वोट पाने के लिए चीज़ें भड़काई जा रही हैं, भड़काऊ भाषण वहाँ पर वायरल हो रहे हैं, उत्तेजित किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखें। बाकी बेटर वर्ड्स ये तो सभी इजी ही थे।
नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस, ब्लेसिंग से रिलेट करेंगे, आशीर्वाद देना, और कर्स मतलब शाप देना, इजी हो जाएंगे दोनों। बेनिसन मतलब कि बेनीवाल को रिलेट करेंगे, और सन, बेनीवाल का सन आशीर्वाद दे रहा था मुझे, ठीक है। बेनिसन की बात हुई है तो मैं आपको बेन एक वर्ड बताना चाहता हूँ, मतलब कि बेनीवाल को ही हमने इसमें रिलेट कर रखा है। बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा शाप, ठीक है। बेनिसन मतलब कि बेनीवाल का सन हमें आशीर्वाद दे रहा था। एक और वर्ड था इसमें बनाइन, मतलब कि बेनीवाल और नाइन, ठीक है। नो बेनीवाल, बेनीवाल नाइन मतलब कि नो बेनीवाल मिलकर दयालु हो जाते हैं, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका दयालु। तो तीनों वर्ड बेनीवाल से ही रिलेट हैं, तो तीनों को याद रखेंगे। बेनिसन, बेनीवाल का सन आपको आशीर्वाद दे देता है। बेन होता है मतलब कि बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, और बनाइन जो नो बेनीवाल लोग हैं वो मिलकर दयालु हो जाते हैं। एग्जीक्रेशन, इसमें एक्स को रिलेट करेंगे, वैसे इसकी ट्रिक नहीं बना रखी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आप कहीं नोट कर सकते हैं। एक्स और क्रिएशन, एक्स की इस क्रिएशन, क्रिएशन पर शाप मिल गया, या फिर लानत है, या फिर डांट फटकार मिली, डांट फटकार मिली, ठीक है। एक्स की इस क्रिएशन पर हमें लानत मिली, हमें डांट फटकार मिली, या फिर हमें शाप भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्ड, इजी है। टिमिड की ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि टी मिड में पीने वाले डरपोक होते हैं, मीटिंग के मिड में या फिर बातचीत चल रही है उसके मिड में पीने वाले डरपोक होते हैं। इससे अलग फोर्टिट्यूड मतलब कि फोर्ट का एटीट्यूड, किला जो फोर्ट है उसका एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक तोड़ा था। ब्रेवरी इजी है। ग्रेट मतलब कि ग्रेट लोगों में साहस होता है, धैर्य होता है। फॉरबियरेंस मतलब कि वैसे इसकी ट्रिक नहीं बनाई लेकिन फिर भी, फॉर बियर जो चार भालू हैं, फॉर बियर को मैंने धैर्य से या फिर संयम से टैकल किया, ठीक है। इसका वैसे एग्जैक्ट मीनिंग होता है धैर्य रखना, संयम बनाए रखना, है ना, और सहनशीलता बनाए रखना। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि चार बियर को मैंने धैर्य धैर्य, संयम और सहनशीलता से टैकल किया था। इसे अलग ऑडासिटी या फिर ऑडसस, ये ऑडासिटी मतलब कि होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं। बोल्ड इजी है, चलाते हैं, ठीक है। डेयरिंग इजी है, ब्रेव इजी है। करेज चीकी, चीकी मतलब कि मुंहफट, अब इसमें चीक आ रहा है उससे ही रिलेट कर सकते हैं, मुंहफट हो जाएगा। कोवार्डली में कोवार्ड आ रहा है। टिमिड मतलब कि टीमिड में पीने वाले डरपोक होते हैं। गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड से रिलेट कर सकते हैं जो पराक्रम वाले अवार्ड होते हैं। करेजियस, करेज आपको पता होगा। ब्रेव इजी है, कोवार्डली इजी है। करावैन, करावैन में किडनैप लगता है, डरपोक है, कोवार्ड हो जाएगा। इंटरप्रेड मतलब कि एंट्री रैपिड, एंट्री आपने रैपिड तरीके से करी यानी कि आप निडर हैं। फियरलेस इजी हो जाएगा। गैलेंट मैंने आपको बता दिया। मीक जो मीकू है वो बहुत ज़्यादा विनम्र है। क्वाड मतलब कि कायर। तो ये सभी वर्ड आप इसी तरह से रिवाइज करें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ब्राइट इजी है। ब्लैक, ब्लैक से रिलेट कर सकते हैं कि ब्लैक हो गया मेरा पूरा जीवन, बेरंग हो गया था। इससे अलग डस्की को आप डर्टी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि डर्टी, ठीक है। डस्की डर्टी, डस्की डर्टी मतलब कि डर्टी धुंधला हो गई थी चीज़, या फिर डर्टी होकर चीज़ें धुंधला हो गई थी, ठीक है। वैसे जो डस्क होता है वो होता है जो एक इवनिंग के समय एक अंधकार होना शुरू हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं डस्क, है ना। तो डस्की हो जाएगा धुंधला, डल हो जाएगा नीरस। एक वर्ड है हमारा नेक्रियस मतलब कि नेकर, नेकर, नेकर में किसके, अनंत अंबानी के नेकर में तो मोती लगे होंगे, तो नेकर मतलब नेकर में मोती लगे हैं, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मोती लग रहे हैं नेकर में, नेकर, ठीक है। इरिडेसेंट, अब डेसेंट ये क्या होता है, ये होता है उतरना, उतराई, ठीक है। या फिर कोई चीज़, किसी चीज़ का अवतरण होता है ना, अवतरण। अब इसी से ही हम, क्योंकि ये चीज़ आपको याद है तो याद जो हम आपकी चीज़ है उसी से ही हम न्यू वर्ड को रिलेट करेंगे। इरिडेसेंट में हम रिलेट करेंगे कि अवतरण होना या फिर उतरते वक्त, किसी चीज़ के उतरते वक्त, उतरते वक्त, या फिर डिसेंड होते हुए, ठीक है। उतरते वक्त चमकदार, या फिर इंद्रधनुष की तरह, इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी,
रंग बिरंगी चीज़ मुझे दिख रही थी, चीज़ दिखी, ठीक है। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। डिसेंडिंग करते टाइम मुझे उतरते समय एक चमकदार एक रंग बिरंगी चीज़ दिखाई दी थी। तो इस तरह से आप इस इरिडेसेंट को रिलेट कर सकते हैं। पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने डिस्कस नहीं किया था। एम्बेलिश मतलब कि अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था, डेकोरेट हो गया था। गार्निश मतलब कि घर में निशा को सजा धजा कर बुलाया था। अडोन मतलब कि एडोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली। और एम्बेलिश अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था। टिंचल मतलब कि तीन सिलेक्शन हुए इस घर से, इसलिए इसमें इतनी सजावट हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। गार्निश मतलब कि घर में निशा को मैंने सजा धजा कर बुलाया था। सिंटिलेटिंग मतलब कि साइंटिस्ट और टीला, एक ऊंचा टीला, साइंटिस्ट ने टीले से चमकीला आसमान देखा। ग्लिटरिंग मतलब कि चमकदार होना, और स्पार्कलिंग स्पार्क आ रहा है तो चमकदार होना, डार्क इजी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, वैसे मेन वर्ड था ब्राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफनी मतलब कि कोलाहल। अब देखो, एक कैकोग्राफी एक कैलीग्राफी बताया था। कैलीग्राफी था सुंदर हस्तलेखन वाला, और कैकोग्राफी था जो बेकार लेखन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फोन का मतलब होता है मतलब कि साउंड। तो कैकोफनी मतलब कि एक गंदी साउंड, बेकार साउंड, कोलाहल। ट्रिक से बात, ये तो वैसे मैंने आपको रूट वर्ड से बताया, कैको का मतलब ही बैड होता है। अब ट्रिक से देखें तो काई को फ़ोन करके कोलाहल मचा रहा है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। हारमनी इजी वर्ड है, सिम्फनी इजी है। इससे अलग बॉइस्ट्रियस, बॉयज़ तेरे कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल हो गई थी, नॉइजी हो गई थी। क्लैमरस मतलब कि कल आम रस पीकर कामुक होकर कोलाहल मचा दिया था। अब देखो, दो वर्ड थे इसमें, मतलब एक तो होता है एमरस मतलब कि ये होता है कामुक। इसमें हमने वैसे भी याद कर रखा है कि आम रस जो है वो कामुकता बढ़ाता है। और क्लैमरस मतलब कि कल आम रस पीकर कामुक होकर कोलाहल मचा दिया था। तो दोनों वर्ड का काम इस एक टिक में ही हो जाता है। काम हो जाएगा शांत, पीसफुल इजी है, रेस्ट्रेन इजी है। और रेस्ट ट्रेन की भी ट्रिक हमने वैसे रेस्ट ट्रेन में बहुत संयमित तरीके से करना चाहिए, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। साइलेंट इजी है। सोलम मतलब कि सलमान जो है वो गंभीर रहता है। फ्लैगमेटिक मतलब फ्लैग मिटने पर सेना जो है वो शांत हो गई थी। टुमुल्ट मतलब कि तुम उल्टे हो इसलिए कोलाहल करते हो, कोलाहल वाली बातें करते हो। अप्रोर इजी हो जाएगा, कामनेस इजी है। वोसिफरस, इसमें मौसी को रिलेट करेंगे। फिर हमारी मौसी फिर से हमारी कोलाहल पूर्ण हो गई थी, कोलाहल मचाने लगी थी। इसका साइन हो जाता है वियमेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन वहमी को इसमें रिलेट कर सकते हैं कि वहमी लोग जल्दी उग्र हो जाते हैं, ठीक है। तो वियमेंट का मतलब उग्र हो जाना, कोलाहल मचा देना। क्लैमरस मैंने आपको बता दिया, कल हम स्पीकर कामुक होकर कोलाहल मचा दिया था। लाउड इजी है, साइलेंट इजी है, क्वाइट भी इजी हो जाएगा। एक वर्ड था इसमें ऑब्स्टीपरस मतलब कि अब स्त्री पुरुष ने मिलकर कोलाहल शुरू कर दिया है। नॉइजी मतलब कि शोरगुल हो जाना। अनरूली इजी हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाना, विघ्नकारी, है ना। तो ये सभी देख सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैप्चर इजी वर्ड, रिलीज इजी वर्ड, लिबरेट भी इजी वर्ड है मतलब मुक्त करना। नेक्स्ट देखते हैं कर्नल मतलब कि करनाल हमने इसमें रिलेट कर रखा है। करनाल एक सिटी है, करनाल में शरीर पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है मतलब कि शारीरिक। स्पिरिचुअल इजी हो जाएगा मतलब कि आध्यात्मिक। नेक्स्ट देखते हैं कोहेरेंट मतलब कि सुसंगत हो जाना। कहो रेंट कब दोगे, मकान मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा, कई बार ये भी देख रखा है। डिसऑर्गेनाइज इजी हो जाएगा, लॉजिकल इजी है, डिसकनेक्टेड इजी है। रैम्बलिंग, इसमें गैम्बलिंग को रिलेट करेंगे, मीनिंग हो जाता है रैम्बलिंग का दूर तक फैला हुआ, बहुत लंबा। गैम्बलिंग जो एक चीज़ है वो बहुत दूर विदेशों तक, सात समुंदर पार तक वो चीज़ फैली हुई है, ठीक है। रैम्बलिंग को गैम्बलिंग से रिलेट करेंगे, गैम्बलिंग जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है। कोहेरेंट मतलब कि कहो रेंट कब दोगे, मकान मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा था। डायरेक्ट इजी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैटिव। कॉम्बैट आपको पता ही होगा, लड़ाकू। पीसफुल इजी है, एग्रीएबल भी इजी है। ट्रुक्युलेंट मतलब कि ट्रू कॉलर, आंट, ट्रू कॉलर से आंटी जो है वो लड़ाकू हो गई थी, ठीक है। फेरोसियस, फेरो पर दूल्हा क्रूर हो गया था। एमिएबल बता रखा है, एमी का रूट वर्ड जो है वो फ्रेंड होता है, फ्रेंडली होता है, तो मिलनसार हो जाएगा। देख सकते हैं आप, सभी के सभी इजी वर्ड हैं, एक दो वर्ड हैं केवल ट्रिक वाले। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कर। कॉन्कर मतलब कि सहमत होना। कॉन्करेंस एक वर्ड आया था, उससे हमने इसको याद कर रखा है।
कॉन्करेंस मतलब कि कौन सी करेंसी की सहमति प्राप्त हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। कौन सी करेंसी की सहमति प्राप्त हुई है मतलब कि सहमत। डिसएग्री इजी हो जाएगा असहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म। कन्फर्म से रिलेट करेंगे, कन्फर्म करके एक सा कर दिया, एक सा मतलब कि कंप्लाई कर दिया, जैसा कहा था वैसा कर दिया, या फिर इससे अलग समान कर दिया, बिल्कुल सेम समान करना, अनुरूप करना। तो ये सभी इसके मीनिंग हो जाते हैं किसके, कन्फर्म के, मतलब कि एक सा करना। डिफरेंट ये मतलब डिफर, डिफरेंट से रिलेट करेंगे, विभिन्न होना। डेविएशन मतलब कि विचलन हो जाना, डिसोबे इजी है। कंप्लाई मतलब कि कम प्लाई, कम प्लाई लगाकर आज्ञाकारी बनो। प्लाई, प्लाई ये प्लाई है ना, जो कारपेंटर लगाता है, कम प्लाई लगाकर मेरी बात का पालन करो, मतलब कि आज्ञाकारी बनो, है ना, आज्ञा का पालन करो। ओबे इजी है, अपोज इजी है, चैलेंज, डिनाई, डिसओबे, रेसिस्ट, ये सभी इजी वर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट मतलब कि संतोष। कंटेंट, कंटेंट में संतोष, सेटिस्फाई होकर रहता है, संतुष्टि के साथ रहता है। सैडनेस इजी है, डिस्कम्फर्ट इजी है। ग्रेटिफिकेशन मतलब कि ग्रेट सेटिस्फैक्शन से रिलेट करेंगे, ग्रेट सेटिस्फैक्शन हुआ, आपको संतोष हो गया था, सेटिस्फैक्शन हो गया था। कंटेंटनेस मतलब कि कंटेंट आ रहा है तो संतुष्टि हो जाएगा, डिससेटिस्फिकेशन भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रोवर्शियल, इजी, डिस्टर्प्टेड इजी, इंडिस्प्यूटेबल भी इजी, एग्रीमेंट इजी। कैंटेंक्रस मैंने आपको बता दिया, क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में ही निकाले जाते हैं। क्वारलसम इजी है, बैड टेम्पर्ड इजी है। ग्राउची मतलब रांची में चिड़चिड़े लोग भी रहते हैं। कॉन्विवल मतलब कि कौन विवेल साबुन लगाकर खुश हो रहा है, आनंद में हो रहा है, तो ये सभी देख सकते हैं। कर्टसी बताया था मतलब कि कर्टियस से। कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, है ना, शालीनता से बोलना चाहिए। पोलाइट इजी है, रूड इजी है, डिसकर्टियस, इम्पोलाइट सभी इजी है, रूडनेस इजी है, क्रूडनेस भी इजी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्रिटिकल, क्रिटिकल अगेन इजी। कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट बताया था, जो गिफ्ट किए जाएं, फ्री में चीज़ें मिलती हैं जो, है ना। पेजोरेटिव मतलब कि जो रात पेज जो रात मुझे मिला उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी, ठीक है। पेज जो रात मुझे मिला उसमें अपमानजनक बातें थी। डेरोगेटरी मतलब कि जो दरोगा है वो गेट पर खड़ा होकर अपमानजनक बातें कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्ट। कर्ट का मतलब हो जाता है संक्षिप्त होना, रूखा हो जाना। अब इसमें काट को रिलेट करेंगे, काट कर छोटा कर दिया है, या फिर काट कर छोटा और रूखा कर दिया है, इस तरह से आप इसको रिलेट करें। पोलाइट हो जाएगा विनम्र। कर्टेल इजी है, और कर्टेन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो कर्टेन्स है, जो पर्दे हैं मेरे वो छोटे कर दिए तूने काट कर, डाउन साइज कर दिए, शॉर्टन कर दिए। रिज्यूम इजी है, लार्ज इजी है, और लेंथन इजी है, एम्पलीफाई, इंक्रीज ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट है डिफेंड अगेन इजी। सरेंडर्स मतलब सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अबंडन अब बंद करो और त्याग कर या फिर छोड़कर घर को चलो। सबमिशन सब मिशन को समर्पित होकर मैंने पूरा किया था, समर्पण कर दिया था। कंप्लायंस मतलब कि किसी चीज़ का पालन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कॉर्डेंट। अब देखो, डिस्कॉर्डेंट करने से पहले हम याद करेंगे अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड का मतलब हो जाता है समझौता करना, और इसमें कोड को हमने रिलेट कर रखा है। कोड मतलब कि एक कोड होता है रस्सी और एक कोड होता है जीवा, दोनों ही 2 पॉइंट के बीच की मतलब दूरियां होती है ना, 2 पॉइंट को ये मिलाती हैं, तो कोड 2 भुजाओं में समझौता कराती है। कोड को रिलेट करेंगे तो अकॉर्ड में कोड को रिलेट करेंगे, कोड जो है वो 2 पॉइंट में समझौता कराती है। डिसएग्रीमेंट हो जाएगा असहमति। अब हम आते हैं मतलब कि डिस्कॉर्ड पर। डिस निगेटिव आ जाएगा, और कोड का मतलब वही समझौता कराना किसी चीज़ का। आप कोड का मतलब समझौता ही रिलेट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्ड मतलब कि कोड 2 भुजाओं में समझौता कराती है। डिस्कॉर्ड मतलब कि डिस निगेटिव वर्ड है तो मतलब कि मनमुटाव कराना या फिर उनमें झगड़ा करा देना, है ना, डिस्कॉर्ड। सेम चीज़ डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्ड है इसमें असहमत होना, बेसुरा होना, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एग्रीएबल इजी हो जाएगा। मेलोडियस मेलोडी वाला मतलब मधुर। हारमोनियस हारमोनी हो जाएगा सामंजस्य है। इसमें एक वर्ड रह गया कॉन्फर। कॉन्फर को इसमें फिर कौन फिर मुझे, वैसे देखो कॉन्फर का मतलब प्रदान करना और परामर्श, विचार विमर्श, ये सभी होते हैं, तो ट्रिक में सबको इंक्लूड कर लेंगे। कौन फिर मुझे परामर्श या
विचार विमर्श प्रदान करेगा। अब देखो तीनों वर्ड आ गए इसमें, ठीक है। एक वर्ड क्या है, मतलब कि कौन फिर मुझे परामर्श विचार विमर्श प्रदान करेगा, ठीक है। तीन इसमें आपके हो गए। तो कौन मतलब कि कौन फिर मुझे विचार विमर्श या फिर परामर्श प्रदान करेगा। इससे अलग टुमुल्ट, अभी मैंने आपको बताया था तुम उल्टे हो इसलिए कोलाहल करते रहते हो, है ना। हार्मनी सामंजस्य इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाइवर्सिटी इजी है, यूनिफॉर्मिटी इजी है, एक्लेक्टिक मतलब कि इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली विभिन्न विभिन्न स्रोतों से बनती है, डाइवर्स स्रोतों से बनती है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट, अगेन इजी, सरेंडर बता दिया। और लिबरेट भी इजी है। ऑब्सीक्वस मतलब कि अब से क्यों हमें, मतलब कि अस, है ना। अब से कौन हमें, है ना, कौन, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है। इससे अलग सर्वाइल, इसमें सर्वेंट को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि दास्ता, है ना। सर्वेंट जो है वो मतलब दास्ता और गुलाम की आप उससे रिलेट कर सकते हैं। डोमिनेटिंग मतलब कि हावी, डोमिनेट करना, उससे रिलेट करेंगे, डोमिनेट यही है। डिग्निफाइड इजी है। और इंसोलेंट मतलब कि बदतमीज। इन सालों ने नाइट में बदतमीज हरकत करी थी, है ना। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि इन सालों ने नाइट में बदतमीजी करी थी, अभद्र व्यवहार किया था। नेक्स्ट वर्ड है एमासिएटेड मतलब कि ए मासी और एट मतलब कि खाना। ए मासी एट करो, एट करो, ए मासी एट करो मतलब कि खाना खाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा निर्बल दिख रही हो, है ना, कमज़ोर दिख रही हो। फैट इजी है, हेल्दी इजी है। इनर वेट मतलब कि इनर, जो हम अंदर इनर पहनते हैं उसका वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डिवाइटलाइज, इसमें वाइटल आ रहा है, वाइटल को मैंने रिवाइटल से रिलेट कर रखा था। रिवाइटल मतलब कि ऊर्जावान होना या फिर दोबारा से मतलब कि ऊर्जा ग्रैब करना। इसमें डी निगेटिव लगा देंगे तो शक्तिहीन हो जाएगा। वीकन ईजी है, स्ट्रेंथन ईजी है। इनविगोरेट, इन वीगो की जो रेटिंग है, वीगो क्या था, स्कूटी थी। इन वीगो की जो रेटिंग है वो फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, सबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विलिब्रियम, अगेन इजी है। और इम्बैलेंस, दोनों इजी वर्ड। एक्सपेंड इजी है, कॉन्टैक्ट इजी है, श्रिंक इजी है। एब्रीविएट मतलब कि अब रवि एट, अब रवि एट करके खारे सारे खाने को छोटा कर रहा है, शॉर्टन कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, मतलब ख़त्म कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंड ईजी है, शॉर्टन ईजी है, कंप्रेस भी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सपंज। एक्सपंज, एक्स और पंजा। एक्स ने पंजा मारकर सब कुछ बाहर निकाल दिया है, ठीक है। एक्स ने अपना पंजा मारकर सब चीज़ बाहर निकाल दी है। इंसर्ट, ऐड, दोनों ईजी। डिस्पर्स मतलब कि दिस पर्स, इस पर्स में सारा सामान फैला हुआ है, ठीक है। इजेक्ट हो जाएगा, निकालना, गैदर करना, ये सब ईजी है। बाकी मेन वर्ड था एक्सपंज, एक्स ने पंजा मारकर सामान बाहर निकाल दिया। फेम, अगेन इजी। डिसग्रेस इजी है, डिशोनर इजी है, शेम इजी है। रेनाउन मतलब कि ओप्पो रेनो, ओप्पो रेनो, ठीक है। सीरीज़ आई थी, अब भी आती होगी, है ना। ओप्पो रेनो जो है वो नाउ आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। फेम, इलस्ट्रियस, वेल नोन, ये सभी आप देख सकते हैं, सभी इजी वर्ड है। अनोन, ऑब्सक्योर मतलब कि अब क्योर करो, स्पष्ट दिखने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेकंड, फेक और क्यों, ठीक है। फेक क्यों दी उपजाऊ चीज, ये जो उपजाऊ चीज है ये फेक क्यों दी, ठीक है। बैरन, बी से बैरन, बी से बंजर। स्टेराइल मतलब कि स्त्री, ले ये दवाई और अपना बांझपन दूर कर, ठीक है। स्पार्स, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार सब चीज़ें फैली हुई हैं, सब विरल है मतलब कि चीज़ें दूर दूर हैं। इस पार से उस पार सब चीज़ें फैली हुई हैं। स्टेराइल मतलब कि स्त्री, ले ये दवाई और अपना बांझपन दूर कर। बी से बैरन और बी से बंजर। फर्टाइल इजी हो जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ड था हमारा फेकंड मतलब कि फेंक क्यों दी उपजाऊ चीज। और एक स्पार्स था मतलब कि इस पार से उस पार सब चीज़ें फैली हुई हैं, वो डिस्पर्स था, है ना, अभी जो हमने डिस्कस किया था, मतलब कि दिस पर्स में सारा सामान फैला हुआ है, ठीक है, डिस्पर्स था वो। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरगो मतलब कि चार बार, फोरगो मतलब कि चार बार, गो गो गो। आप अगर किसी को कह रहे हैं तो आप उसको त्यागने को कह रहे हैं। चार बार मैंने तुझे कहा जा यहाँ से, मतलब कि त्याग, लीव कर जा, गिव अप कर जा। बाकी कॉन्कर इजी हो जाएगा, मतलब कि अपने अधीन करना, जैसे किला या फिर कोई जगह के सेंस में यूज़ किया जाता है कि इस किले को हमने कॉन्कर कर लिया है, इस जगह को हमने कॉन्कर कर लिया है।
नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली, इजी है। हॉस्टाइल मतलब कि हॉस्टल में शत्रुता बहुत ज़्यादा होती है। एनमिटी को एनिमी से रिलेट कर सकते हैं, शत्रुता। कॉर्डियल एक वर्ड हमने देखा था, मतलब कि कोड डायल, कोड जो एसटीडी पर जाकर हम फ़ोन करते थे, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, फ्रेंडली बातें करो। एमिकेबल, एमी फ्रेंडली एक रूट वर्ड होता है। वार्म हो जाएगा, हॉस्टाइल ये सभी इजी वर्ड हैं। हॉस्टाइल अभी मैंने आपको बताया था। ग्लैड, ग्लैड इजी है। ग्लूमी ग्लम से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो गुलाम लोग होते हैं बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। सैड इजी हो जाएगा। डिलेक्टेशन मतलब कि दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला था, एन्जॉयमेंट मिली थी। सोरो अगेन इजी वर्ड। नेक्स्ट है ग्रेशियस, ग्रेशियस को रिलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिजरेबल, एक तो माइजर होता है मतलब कि कंजूस, मेरे सर जो है कंजूस है। माई सर कंजूस है, ठीक है। एक मिजरेबल होता है, वो हो जाता है दयनीय है ना, इजी वर्ड है। रूड हो जाएगा, ऐसा भी है। एक हो जाएगा वर्ड शटल, इसको शटल कहते हैं। अब इसमें शटल जो है कोमल और उत्कृष्ट होती है ना। शटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है और उत्कृष्ट होती है। अंडरस्टेटेड मतलब कि शालीन। एक्सक्यूजेट ये भी बताया था, एक्स क्यों सीट पर इतने उत्कृष्ट तरीके से बैठी है। हर्ष मतलब कि जो हर्ष है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। ग्रोस इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोटेस्क, मतलब कि ग्रो ऐप, ये जो ये वाला ग्रो होता है पता ही होगा आपको। ग्रो ऐप टास्क क्यों, ठीक है। ग्रो ऐप में टास्क क्यों विचित्र होते हैं। मान लो इस ग्रो ऐप में कुछ एक टास्क मिलते हैं जो मतलब पैसे कमा कर देते हैं, तो उस तरह से हम थोड़ा सा उसी से रिलेट करके कि ग्रो ऐप पर टास्क क्यों इतने विचित्र मिलते हैं, इतने अजीब मिलते हैं। अट्रैक्टिव इजी हो जाएगा। नेचुरल प्लेन ये सभी इजी हैं। क्यूअर मतलब कि क्वीन को रिलेट कर रखा है। क्वीन मूवी में कंगना बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत कर रही थी, स्ट्रेंज हरकत कर रही थी, टिपिकल हरकत कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोरेंस इजी है, नॉलेज इजी है। डेक्सटरिटी, ठीक है। डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी, डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता है। बचपन में हम एक कार्टून देखते थे डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी, ठीक है, तो उसमें कुशलता से काम होता था, ठीक है। एडवर्टनेस, एडवोकेट रोहित, एडवोकेट रोहित बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, निपुण है अपने काम में। फिनेस, अब इसमें फाइन को रिलेट कर सकते हैं, तो फाइन मतलब कि कुशल होना। इग्नोरेंस इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इमाकुलेट, आई एम, है ना। आई एम मतलब कि मैं। माँ क्यों लेट, ए माँ मैं क्यों लेट होता, मैं तो बेदाग हूँ, ठीक है। ए माँ मैं क्यों लेट होता, मैं तो बेदाग हूँ, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बेदाग इसका मीनिंग हो जाएगा, ए माँ मैं क्यों लेट होता, मैं तो बेदाग हूँ। या फिर आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि एमा, एमा का जो कोलगेट है वो बेदाग है, तो जैसे आप चाहें वैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिल्थी मतलब कि फिल थी पूरी नाली गंदगी से, मतलब कि गंदा। मैसी इजी है। फाउल, फाउल वैसे तो फाउल आपको पता होगा। फाउल मतलब हो जाता है कोई, जैसे हम गेम्स में फाउल करते हैं वो, तो इसके साथ साथ आपको बदबूदार भी आप इसके साथ ही याद रखें, मतलब कि फाउल हो गया था और बदबू आने लगी थी, या फिर फाउल जो है वो बहुत बदबूदार था, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर से भी आप रिलेट कर सकते हैं। और इससे अलग फिल्थी मैंने आपको बता दिया, फिल्थी पूरी नाली गंदगी से। डर्टी इजी हो जाएगा, क्लीन इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पेल, कंपेल से हम इसको रिलेट करेंगे, और कंपेल हमने ऑलरेडी कर रखा है। कंपेल, कंपेल भाई तूने बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लिया है, ठीक है, आपने किसी को बजा दिया है ना, तो लोकल लैंग्वेज में पेलना मतलब वही बजा देना किसी को, मतलब पीट पीट देना। तो कंपेल भाई तूने बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लिया है। तो कंपेल इम्पेल आप रिलेट करेंगे, कंपेल से इसको रिलेट करेंगे कि बल से कराना, किसी को प्रेरित करना, ठीक है। ओब्लिगेट, ऑब्लिगेशन से रिलेट करेंगे। ऑब्लिगेशन हमने मतलब कंपल्सन और ऑब्लिगेशन दोनों साथ ही हमने रिलेट कर रखे हैं, तो मतलब कि बाध्य होना किसी चीज़ के लिए, है ना, कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। कोयर्स मतलब कि कोर्स को रिलेट कर रखा है। कोर्स खरीदने का दबाव डालते हैं स्कूल वाले माता पिता पर, फोर्स हो जाएगा पल। डिसुएड मतलब परसुएड से इसको रिलेट कर सकते हैं। परसुएड मतलब कि परसों अड्डे पर आने के लिए मैंने उसको राजी कर लिया था। डिसुएड उसका निगेटिव हो जाएगा। इंड्यूस मतलब कि इंदू से कहो सबको प्रेरित करेगी, टीम मेंबर्स को सबको प्रेरित करेगी, तो इस तरह से आप इनको सबको रिलेट कर सकते हैं। रिप्रेस दबाना हो जाएगा, मतलब कि री अगेन, और आपने प्रेस मतलब कि चीज़ें दबाई हैं। इनर्ट वही लॉ ऑफ इनर्शिया से इसको रिलेट करेंगे, तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूट, ठीक है। इम्प्यूट हमने इम्प्यूट्स इनपुट को रिलेट कर रखा है। इनपुट मतलब कि क्लू, इनपुट मिला है उसके आरोप का,
ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी हमने कर रखा है कि अटारी बॉर्डर पर ट्रिब्यूट्स दिया जाता है अच्छे गुण वाले लोगों को। डिफेंड ईजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकोहेरेंट, ये हमने कर रखा है। कोहेरेंट मतलब कि कोहेरेंट कब दोगे, मकान मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा था, इसमें इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा असंगत। डिसऑर्गेनाइज ईजी है, इलॉजिकल ईजी है, डिसकनेक्टेड ईजी है। इंटेलिजिबल अगेन ईजी, इसमें इंटेल से रिलेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट से रिलेट कर सकते हैं, वर्ड ईजी है। रेशनल ईजी है। लूसिड इलूसिडेट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि इलूसिडेट पर चल रही है क्या, हमें क्लियर कर दे, हमें स्पष्ट बता दे। नेक्स्ट वर्ड है इनर्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्टिव, लाइवली, इजी, एबेंस मतलब कि अब यहाँ से ठहर कर चलो, मतलब कि ठहराव हो जाना, इनएक्टिविटी हो जाना, सस्पेंशन हो जाना, कंटिन्यूएशन, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनफॉलिबल मतलब कि इन फॉल, फॉल मतलब कि चूक जाना, और इन लगा देंगे तो अचूक हो जाएगा, है ना, दोनों इजी हैं। इम्परफेक्ट ईजी है, फॉल्टी ईजी है, फ्लॉ डिफेक्ट हो जाना, परफेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिटर एक वर्ड आया था, मतलब कि इन से हमने इनकी को रिलेट किया था, और हैबिट, इनकी हैबिट अब बाधा बन गई है। ठीक है, इनकी हैबिट या फिर इनकी हैबिट अब बाधा बन गई है, मतलब कि बाधा बनना, किसी चीज़ को रोकना। डिटरमेंट एक वर्ड था, मतलब इसमें डिटर एक वर्ड था, बाधा। डिटर्जेंट को इसमें रिलेट कर रखा है, डिटर्जेंट जो है वो गंदगी को रोकता है, गंदगी के लिए वो बाधा बनता है। ठीक है, बाधा बनता है। एलो हो जाएगा इजी, अप्रूव हो जाएगा इजी। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस, अगेन इजी। फेंट मतलब कि वैसे तो फेंट का मतलब हो जाता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, जैसे हमने इसको रिलेट कर रखा है कि पेंट करते समय मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग हो जाता है मंद, स्लो हो जाना, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। पेंट करते समय मैं मतलब स्लो हो गया था, आलस मुझे आने लगा था, मैं बेहोश होने वाला था, मंद हो गया था। ठीक है, मॉडरेट मध्यम, अगेन इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है लेनिएंट, इजी है। स्ट्रिक्ट भी इजी वर्ड है। लिंगर, लंगर को रिलेट करेंगे, लंगर में लोग देर तक ठहरते हैं, मतलब कि लिंगर मतलब कहीं तक किसी स्थान पर देर तक ठहरना। क्विक एंड ईजी है, लीव ईजी है, एबेंस मैंने अभी आपको बताया था, अब यहाँ से ठहर कर चलो। इनएक्टिविटी सस्पेंशन ईजी है, कंटिन्यूएशन ईजी है। मेन वर्ड था लिंगर, लंगर में लोग देर तक ठहरते हैं। नेक्स्ट है लाइवली ईजी, स्लगिश ईजी, ग्लूमी ग्लम से रिलेट कर सकते हैं। सोम्बर मतलब कि सांबर जो है वो गंभीर, जो उदास लोग होते हैं वो कहते हैं। ठीक है, स्लगिश, स्लगिश की आप ट्रिक कमेंट में ज़रूर लिखना, ये बताना कोई अच्छी सी रिलेटेबल ट्रिक। नेक्स्ट है लॉइटर, इसमें लाइटर को रिलेट करेंगे। लाइटर लेकर मैं टहल रहा था, लॉइटर मतलब कि लाइटर लेकर मैं टहल रहा था। हेस्ट वैसे तो वर्ड है हेसन, मतलब कि हेस्ट हंसते हुए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। पंक्चुअल ईजी है, हरी ईजी है। क्लस्टर्ड मतलब कि कल लोई और सिस्टर, कल लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई थी, आइसोलेट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मालिएबल, मतलब कि मॉल और एबल। मॉल में एबल है फ्लेक्सिबल चीज़ें, मॉल में चीज़ें मतलब फ्लेक्सिबल चीज़ें एबल हैं, है ना। इंट्रैक्टेबल, अब इसमें ट्रैक्टेबल हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि जो ट्रैक्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है, इसमें इन लगा देंगे नेगेटिव तो अडिग हो जाएगा। ठीक है, स्टिफ, इस टिफ़िन में कठोर चीज़ें रखी है। ठीक है, इस टिफ़िन में कठोर चीज़ें रखी हैं। प्लाएबल मतलब कि प्लाई बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। रिजिड इजी हो जाएगा। स्टिफ, स्टिफिन में मतलब कठोर चीज़ें रखी हैं। स्टबर्न, बर्बन बिस्किट की जिद मैं बचपन से करता हूँ, देख सकते हैं आप। मेन वर्ड था मालिएबल, मतलब कि माल एबल है फ्लेक्सिबल चीज़ों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मर्की, मरकरी से रिलेट कर सकते हैं, मरकरी हवा को धुंधला कर देता है। ब्राइट ईजी है। ठीक है, ये भी हमने करा रखा है सब चीज़। नेक्स्ट वर्ड है निगार्डली, निगार्ड एक वर्ड था, इसमें निगाह और गार्ड, निगाह एक कंजूस गार्ड के साथ किया था तो मीनिंग हो गया था कंजूस। माइजर, मेरे सर बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं। लविशली, लविश जो है वो बहुत समर्थ है और विलासितापूर्ण जीवन जीता है, तो लेविशली बेसिकली मतलब लेविश लाइफ, जो लग्जीरियस लाइफ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जनरस उदार हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबीज, मतलब कि ओ बीस पराठे खाकर मोटा हो गया तू। ठीक है, थिन ईजी है, स्लिम ईजी है, स्किनी ईजी हो जाएगा। प्रोट्रूड, अब इसमें जैसे पराठे को कहीं कहीं परोठे भी कहते हैं, तो परोठे को रिलेट करेंगे। और रूड, परोठे छोड़कर रूड होकर तू घर से बाहर निकल गया था, मतलब कि बाहर निकलना किसी चीज़ का।
इससे अलग बल्ज हो जाएगा मतलब कि उभार, और ओबीज मेन वर्ड था मतलब कि ओबीज पराठे खाकर तू मोटा हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्फस्केट मतलब कि अब फंस कैट। अब फंस कर कैट को अस्पष्ट दिखने लगा है, वो किसी चीज़ में फंस गई है और अस्पष्ट दिखने लगा है। रेंडर ऑब्सक्योर मतलब कि अब क्योर करो, स्पष्ट दिखने लगा है, अनक्लियर हो जाएगा, अनइंटेलिजिबल हो जाएगा। क्लैरिफाई सभी इजी वर्ड है। ऑब्सक्योर मतलब कि अब क्योर करो और स्पष्ट दिखने लगा है, ठीक है। कंफ्यूजिंग, अननोन, क्लियर, वेल नोन, ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट है ऑफिशियस मतलब कि हुक्म चलाने वाला। अफसराना जो होता है इसमें ऑफिस को रिलेट करेंगे। ऑफिस में बॉस हुक्म चलाने वाले होते हैं, है ना। टिमिड बता रखा है मतलब कि टी मिड में पीने वाले डरपोक होते हैं। मेन वर्ड था ऑफिशियस मतलब कि ऑफिस में बॉस हुक्म चलाने वाले होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटगोइंग, अगेन इजी वर्ड, मिलनसार, जाने वाला। इंट्रोवर्ट इजी है, इनकमिंग इजी है, विड्रॉन इजी है, वापस लिया गया। लास्ट वर्ड है हमारी आज की वीडियो का पेंसिव मतलब कि पेन शिवी का खत्म होने पर उसे चिंता होने लगी थी, मतलब चिंतित। पेन शिवी का खत्म होने पर उसे चिंता होने लगी थी। इग्नोरेंट, ठीक है, अनजान हो जाएगा, इजी। टिमरस मतलब कि टीमो, और रस इन टीमों को रस पिलाकर मैंने भयभीत कर दिया था। एप्रीहेंसिव मतलब कि चिंतित। एप्रीहेंड से पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ। एप्रीहेंड मतलब कि अपर योर हैंड, ठीक है। अपर योर हैंड मतलब कि आप गिरफ्तार करने को कह रहे हैं, मतलब कि मैं तुझे गिरफ्तार करूँगा। अपर योर हैंड गिरफ्तार करना, तो एप्रीहेंड का मतलब हो जाता है गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार होकर आप भयभीत हो गए थे, चिंतित हो गए थे। तो एप्रीहेंसिव आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि एप्रीहेंड का मतलब हो जाता है गिरफ्तार करना, और एप्रीहेंसिव का मतलब हो जाता है भयभीत या फिर एप्रीहेंशन, ठीक है। अपर योर हैंड किया था तो वो गिरफ्तार हो गया था, और फिर आप चिंतित हो गए थे, आप भयभीत हो गए थे। बोल्ड इजी हो जाएगा, साहसिक। ब्रेजन मतलब कि निर्लज्जता, है ना, बेशर्मी, ठीक है। तो बड़े जन बेशर्मी को बर्दाश्त नहीं करते या फिर निर्लज्जता को बर्दाश्त नहीं करते, इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है। तो सारे वर्ड ये आज के हमारे कंप्लीट होते हैं। ये हमारी थी C7 जो कि थे टॉप 100। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।